अच्छे दिन आने से पहले भगवान हमेशा कुछ संकेत देते हैं, परंतु हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जब जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगती हैं, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब समझ लीजिए कि परिवर्तन का समय पास है। ये दुख, अकेलापन, असफलता, ये सब संकेत हैं कि ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है, वैसे ही जीवन के सबसे गहरे अंधकार के बाद ही उजाला आता है। जब आप टूटने लगते हैं, तब भगवान आपको एक नई शक्ति देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब दुनिया आपकी कद्र नहीं करती, तब भगवान आपको उस जगह से निकालने वाले होते हैं जहां आपकी कीमत नहीं जानी गई। इसलिए जब तक आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा हो, तब घबराइए मत। यही ईश्वर का संकेत है कि अच्छे दिन बहुत करीब है। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भक्तों। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आप बीच में छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं भी ये समझेंगे कि आपने उन्हें समय नहीं दिया। और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते, तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। वो पहले आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं, ताकि जब अच्छे दिन आए तो आप उनका सामना आत्मविश्वास और विनम्रता से कर सकें। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और हर संकेत को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ईश्वर कभी बिना संकेत के कुछ नहीं करते, जिन्हें केवल वही देख और समझ सकता है जो शांत मन से हर परिस्थिति को ईश्वर का संदेश मानकर स्वीकार करता है। जब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बार बार एक जैसी समस्याएं आ रही हैं, पुराने संबंध टूट रहे हैं, मन के भीतर एक अजीब बेचैनी होने लगी है, जब लोग आपकी परवाह नहीं करते, जब आपको लगे कि दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो समझिए कि ये संकेत है कि आप पुराने रूप को छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ने वाले हैं। जब हर राह बंद होने लगे, तो वो दरवाजा खुलने वाला होता है जो अब तक छुपा हुआ था। जब आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तब भगवान देख रहे होते हैं कि आप बिना फल की चिंता किए कितनी ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं। जब आपके अपने ही आपकी बातों का मजाक उड़ाने लगे, तो समझिए कि ईश्वर आपको इस संसार की अपेक्षाओं से मुक्त कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, तो भगवान चाहते हैं कि आप खुद को जानें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और दुनिया के शोर से दूर होकर अपने असली स्वरूप को महसूस करें। जब एक के बाद एक नुकसान हो, तो वो संकेत होता है कि ईश्वर कुछ बड़ा देने से पहले आपके हाथ खाली कर रहे हैं, ताकि आप नया थाम सकें। जब जीवन के सभी रिश्ते आपसे दूर होने लगे, तो भगवान चाहते हैं कि आप सबसे पहले खुद से जुड़ें। जब आप गहराई में दुखी होते हैं पर ऊपर से मुस्कुराते हैं, तब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि आप कितने धैर्यवान हैं। जब आपकी नींद उड़ जाए और मन बेचैन रहने लगे, तब वो संकेत होता है कि आपके अंदर कुछ बड़ा बदल रहा है। जब अचानक आपके आसपास के लोग बदलने लगे, जब दोस्ती, रिश्ते, काम सब कुछ बिखरने लगे, तो यह परिवर्तन की पूर्व चेतावनी होती है। जब आप पहले जैसी चीजों में आनंद महसूस नहीं कर पाते, तो समझिए कि आपकी आत्मा अब नए आयाम की ओर जा रही है। जब आप दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो ये ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत है कि आप अब तैयार हैं उस वरदान के लिए जो उन्होंने आपके लिए संजो कर रखा है। भगवान तब तक किसी को नहीं उठाते जब तक वह पूरी तरह टूट न जाए, क्योंकि टूटने के बाद ही इंसान झुकना सीखता है, और जब इंसान झुकता है तो वह प्रभु को पाता है। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर असफलता, सब कुछ आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आप रोते हैं, तो वह आंसू आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहे होते हैं। जब आप रात रात भर जागते हैं, तो वो रातें आपको सोचने और खुद को खोजने का अवसर देती हैं। भगवान कभी अचानक कुछ नहीं करते, उनके पास एक योजना होती है, और वह योजना तभी काम करती है जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं। इसलिए जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मान लीजिए कि शुरुआत होने वाली है। जब कोई नहीं समझता, तब भगवान चुपचाप आपके साथ होते हैं। जब कोई नहीं सुनता, तब ईश्वर आपके मन की हर बात जानते हैं। जब सब कुछ खो जाए, तब जो बचा होता है वही आपका सत्य होता है। यही संकेत होते हैं अच्छे दिन आने के। ये संकेत दुखों की शक्ल में आते हैं, पर भीतर से वो आपको रोशनी की ओर ले जाते हैं।
जब आप अकेले सफर करते हैं तो ईश्वर आपके कदमों में अपनी छाया डालते हैं। जब आप थक जाते हैं तो ईश्वर आपकी आत्मा को सुकून देते हैं, तो ईश्वर आपको पकड़ते हैं। ये संकेत कभी शोर में नहीं आते, ये मौन में, पीड़ा में, अकेलेपन में और असमर्थता में आते हैं। जो उन्हें पहचान लेता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। जीवन की सबसे सुंदर सुबह सबसे गहरी रात के बाद आती है। इसलिए जब भी लगे कि सब बिगड़ रहा है तो मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि ये संकेत है कि कुछ बहुत अच्छा आपके रास्ते में है। और जब भगवान खुद आपकी परीक्षा ले रहे हों तो घबराइए नहीं, क्योंकि परीक्षक अगर स्वयं भगवान है तो परिणाम भी दिव्य होगा। बस चलते रहिए, रुको मत, क्योंकि अच्छे दिन आने से पहले भगवान आपको हर उस चीज से दूर कर देते हैं जो आपको रोक सकती है। वे हर बोझ हटाते हैं, हर भ्रम तोड़ते हैं और तब जाकर आपको वो देते हैं जो सच में आपके लिए बना है। यही उनकी कृपा है, यही उनका प्रेम है, जो संकेतों के रूप में धीरे धीरे आपके जीवन में उतरता है और आपको एक नए जीवन की ओर ले जाता है, जहां शांति, समृद्धि और प्रेम आपका इंतजार कर रहे होते हैं। चाहे वह व्यक्ति हो, स्थान हो या आदतें, ये हटाव हमें तकलीफ देह लग सकता है, क्योंकि हम अक्सर उन चीजों से जुड़ जाते हैं जो हमारी आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं होती। परंतु ईश्वर जानते हैं कि हमें कहां पहुंचना है और उसके लिए किन किन भारों से मुक्त होना आवश्यक है। जब आपका मन बार बार यही सोचने लगे कि मैं यहाँ फिट नहीं बैठता, तब समझ लीजिए कि ईश्वर आपको एक नई दिशा दिखा रहे हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है और पुरानी रुचियां अब रोमांचित नहीं करती, तब यह आत्मा का संकेत होता है कि वह अब उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहती है। जब जीवन में बहुत धीमापन आ जाए, हर प्रयास व्यर्थ प्रतीत हो और चारों ओर सन्नाटा छा जाए, तो वह प्रभु की वह घड़ी होती है जब वह आपको रोक कर कहना चाहते हैं, अब मेरी योजना का समय है, तुम बस तैयार रहो। जब आप बार बार ठुकराए जाते हैं, तब वह अस्वीकृति दरअसल ईश्वर का तरीका होता है आपको उस राह पर लाने का जो वास्तव में आपके भाग्य में है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप पहली बार हमारे पॉजिटिव स्पार्क्स यूट्यूब चैनल पर पधारे हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं, यह आपके जीवन में सकारात्मकता की शुरुआत है। तो तुरंत सब्सक्राइब के शुभ चरणों को छू लें और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और प्रिय दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि रोशनी सिर्फ आपके नहीं सबके जीवन में फैले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये प्रेरणादायक सफर। हम सोचते हैं कि हम असफल हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम एक बड़े मार्गदर्शन की ओर धकेले जा रहे होते हैं। जब अचानक कोई पुरानी आदत या नशा आपको छोड़ने पर मजबूर कर दे, तो यह ईश्वर का संकेत होता है कि अब आप शुद्ध होने वाले हैं। जब आप पुराने दुखों से उबने लगें, तो भगवान आपके भीतर नवचेतना का संचार कर रहे होते हैं। जब आप किसी को पकड़ना चाहते हैं लेकिन वह दूर चला जाए, तो भगवान आपको यह सिखा रहे होते हैं कि जो जाना चाहता है वह कभी आपका नहीं था। जब कोई अवसर छिन जाए और आपको लगे कि वह आखिरी था, तब ईश्वर आपको बेहतर अवसर की तैयारी में लगाते हैं। जब कोई आपको धोखा दे, तो भगवान आपको सिखाते हैं कि अब भरोसे की जगह विवेक को लाना होगा। और जब आप खुद को खो दें, तो वह पल वास्तव में ईश्वर से मिलने का अवसर होता है। जब आप टूटकर बिखरते हैं, तब ईश्वर आपको उस मिट्टी में मिला देते हैं जहां से वह आपको नए रूप में कर सके। ये संकेत इतने गहरे होते हैं कि केवल वही उन्हें महसूस कर सकता है जिसने जीवन को मौन में जिया हो। जब कोई आवाज ना आए लेकिन आपके भीतर कोई चेतना जाग जाए, जब कोई रास्ता न दिखे लेकिन फिर भी चलने की हिम्मत आ जाए, तब समझिए कि ईश्वर साथ चल रहे हैं। जब आपके आंसू रुके नहीं लेकिन भीतर से शांति बनी रहे, तब जान लीजिए कि आप एक नई रोशनी के करीब हैं। अच्छे दिन आने से पहले भगवान आपको हर उस चीज से दूर कर देते हैं जो आपके नए जीवन में बाधा बन सकती है, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि चमत्कार होने वाला है। आप जब हिम्मत हारने लगते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का मन करता है, वह मनोबल भगवान से ही आता है। हर बार जब आप गिरे और फिर उठे, तो भगवान ने ही आपको थामा। जब कोई आपकी मदद नहीं करता और फिर भी सब कुछ ठीक हो जाता है, तो समझिए कि ईश्वर आपकी जीवन नैया खुद चला रहे हैं। इन संकेतों को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा अध्यात्म है। अगर आप इन संकेतों को देख सकें, समझ सकें और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकें, तो यकीन मानिए आपके अच्छे दिन अब बहुत दूर नहीं है। जो समय अभी आपको तकलीफ दे रहा है, वही समय कल आपको मुस्कुराने की सबसे बड़ी वजह देगा, क्योंकि यह समय ईश्वर का बनाया हुआ है और भगवान कभी अन्याय नहीं करते। वे हर पीड़ा,
हर प्रार्थना को सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, बस संकेतों के रूप में। इसलिए अब अगर आप टूटे हुए हैं, अकेले हैं, भ्रमित हैं, थके हुए हैं, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप ईश्वर के सबसे करीबी क्षण में हैं। अब आपके अच्छे दिन आने ही वाले हैं, क्योंकि अंधेरा जब गहरा होता है तभी समझिए कि सूरज उगने ही वाला है। और जब वह सूरज उगता है तब जीवन की हर चोट, हर तिरस्कार, हर पीड़ा, हर आंसू का अर्थ समझ में आने लगता है। जो आज आपको गिरा रहा है वही कल आपको ऊपर उठाने वाला है। जो आज छिन रहा है वही कल आपको सच्चा आशीर्वाद देने वाला है। भगवान तब तक आपकी कहानी अधूरी रखते हैं जब तक आप सीख नहीं लेते कि हर गिरावट का अर्थ हार नहीं होता, बल्कि वह एक परीक्षा होती है यह देखने की कि आप कितने स्थिर हैं, कितने अडिग हैं और कितने तैयार हैं उस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए जो स्वर्ग से उतरने वाला है। जब आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएं, जब वे आपको नीचा दिखाएं, आपका मजाक बनाएं, तो वह ईश्वर का सबसे स्पष्ट संकेत होता है कि अब आपको वहां से हटाया जा रहा है जहां आपकी ऊर्जा की कद्र नहीं है। जब भगवान किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसे वहां से निकालते हैं जहां वह अपने मूल्य को भूल चुका होता है। जीवन के इस अनजाने मोड़ पर जब आप सबसे दूर होते हैं, सबसे अकेले होते हैं, तो वही समय होता है जब ईश्वर सबसे पास होते हैं। जब आप जीवन से सवाल करना बंद कर देते हैं और चुपचाप जो हो रहा है उसे स्वीकार करने लगते हैं, तो वहीं से शुरुआत होती है उस चमत्कारी यात्रा की, जहां आपका प्रत्येक दिन आपको उस मुकाम की ओर ले जाता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की थी। ईश्वर कभी आपकी तकलीफें यूं ही नहीं बढ़ाते। वे बस देखना चाहते हैं कि आप किस हद तक खुद पर और उन पर भरोसा कर सकते हैं। जब सब कुछ खोकर भी आप मुस्कुराते हैं, तब आप वो बन जाते हैं जो संसार से ऊपर है। तब आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो हर असंभव को संभव कर सकती है। यही वो संकेत हैं जो अक्सर तकलीफ की शक्ल में आते हैं, पर वास्तव में वरदान होते हैं। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं, टूटा महसूस कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपको ढाल रहे हैं, तराश रहे हैं और एक ऐसे रूप में गढ़ रहे हैं जो संसार के लिए प्रेरणा बनेगा। यही उनकी लीला है। वह पहले तोड़ते हैं पर फिर इतना गहरा जोड़ते हैं कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सुंदर और समझदार हो जाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब आंखें बंद करके ईश्वर से कहना, मैं समझता हूँ प्रभु, ये संकेत है और मैं तैयार हूँ। जो भी आपकी योजना है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बस इस समर्पण के साथ जो व्यक्ति जीवन जीता है, उसी के जीवन में वे अच्छे दिन आते हैं जिनका इंतजार केवल भाग्यशाली आत्माएं करती हैं और जिन्हें ईश्वर स्वयं चुनते हैं। याद रखिए, अच्छे दिन शब्दों से नहीं आते, वे चुपचाप आते हैं, पर उनके आने से पहले ईश्वर हमेशा आत्मा को जगाते हैं, मन को तोड़ते हैं और जीवन को नया आकार देते हैं। यही प्रक्रिया है पुनर्जन्म के आत्मिक विकास की, और यही है वह संकेत जो कहता है अब समय आ गया है, अब तुम्हारे अच्छे दिन दूर नहीं। बहुत पहले की बात है, एक छोटे से गांव में वेदांत नाम का एक युवक रहता था। उसका स्वभाव शांत, हृदय विशाल और कर्म पर अटूट विश्वास था। वह दिन रात मेहनत करता, माँ बाप की सेवा करता, गांव वालों की मदद करता और हमेशा ईश्वर का नाम लेता। मगर जीवन उससे ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो कोई पुराना हिसाब चुका रहा हो। जहां बाकी लोग थोड़ा प्रयास कर सफलता पा लेते थे, वहीं वेदांत जितनी मेहनत करता उतनी ही असफलता उसके हिस्से आती। स्कूल में टॉप करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली। दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया व्यापार, पर नुकसान ही हुआ। उसकी सच्चाई का मजाक उड़ाया गया, ईमानदारी को उसकी मूर्खता बताया गया। हर रिश्तेदार ने ताने मारे, हर संबंध पीछे हट गया। वो सोचता, क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरी अच्छाई ही मेरी कमजोरी है? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। लोग कहते, कर्म कर, फल मिलेगा, और फल तो मानो किसी और के खेत में लग रहा था। मगर वेदांत रुका नहीं। वह रोज उठता, टूटे सपनों को समेटता और फिर से प्रयास करता। एक समय ऐसा आया जब वेदांत पूरी तरह अकेला पड़ गया। माँ बाप बीमार हो गए, पैसों की तंगी बढ़ गई और एक दिन घर तक छिन गया। जिस दिन उसे अपने ही घर से निकाला गया, वह पूरी रात गांव के एकांत श्मशान घाट पर बैठा रहा, आकाश की ओर ताकता हुआ, जैसे प्रश्न कर रहा हो, हे ईश्वर, क्यों? कोई जवाब नहीं आया, पर उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब उसके आंसू बहने लगे थे, लेकिन उनमें हार नहीं थी, एक जिज्ञासा थी।
क्या यही अंत है या कोई नई शुरुआत होने वाली है? उसी रात उसने सपना देखा, एक सूखा हुआ पेड़ जो अचानक वर्षा की एक बूंद से हरा होने लगा। सुबह उठते ही वह साधु बाबा से मिलने गया, जो गांव में कभी कभी आते थे। बाबा ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अच्छे दिन आने से पहले ईश्वर जमीन को साफ करते हैं। वे वो सब छीन लेते हैं जो तुम्हारे भविष्य में बाधा बन सकता है। लोग, संबंध, आदतें, यहाँ तक कि तुम्हारा अहम है। तो बस धैर्य रख। इसके बाद वेदांत ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने खेतों में मजदूरी की, पढ़ाई छोड़ी नहीं, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों ने फिर से उसकी तरफ देखना शुरू किया। अब उपेक्षा से नहीं, श्रद्धा से। लेकिन फिर भी वेदांत को अभी सब कुछ नहीं मिला था, क्योंकि भगवान उसकी आत्मा को परख रहे थे। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा अफसर आया, जो कभी स्कूल में वेदांत का साथी रह चुका था। उसने वेदांत के पढ़ाने के ढंग को देखकर पूछा, तू कहीं स्कूल क्यों नहीं खोलता? वेदांत ने कहा, मेरे पास जगह और पैसे नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं देता हूँ, तो बस काम कर। और वहीं से शुरुआत हुई वेदांत की सच्ची यात्रा की। स्कूल बना, बच्चे बढ़े, नाम हुआ, सम्मान मिला, पर सबसे बड़ी बात, वेदांत के चेहरे पर जो संतोष था, वो अब जीवन की कठिनतम रातों के बाद की सुबह का प्रतीक बन चुका था। आज वेदांत गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति है, न केवल एक शिक्षक बल्कि प्रेरणा का स्रोत। जब लोग उससे पूछते हैं, तू इतना शांत और संतुलित कैसे रहता है, तो वह केवल एक बात कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैंने खोया वो दरअसल मेरी आत्मा को नया आकार देने की प्रक्रिया थी। जो भी टूटा वह मेरे अच्छे दिन के रास्ते में दीवार था। वह लोगों को बताता है कि ईश्वर जब किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उन्हें भीतर से खाली करते हैं, ताकि नया कुछ उसमें डाला जा सके। वह आज भी साधारण कपड़े पहनता है, मिट्टी की गंध को प्रेम करता है और हर सुबह बच्चों के साथ बैठकर उन्हें वही सिखाता है जो उसने जीवन से सीखा। जब सब कुछ छूटने लगे, जब कोई साथ न हो, जब केवल अंधेरा दिखे, तो समझ लेना अच्छे दिन बहुत करीब हैं, क्योंकि ईश्वर संकेतों में बोलते हैं और संकेत हमेशा पहले आते हैं, आशीर्वाद बाद में। एक शाम जब वेदांत अपने स्कूल की साफ सफाई के बाद अकेले बैठा हुआ था, तभी एक चिट्ठी आई, सरकारी जमीन पर बने स्कूल को खाली करने का आदेश। यह वही जमीन थी जो उस अफसर मित्र ने उसे दी थी, पर कागजी कार्रवाई अधूरी थी। वेदांत के सामने फिर से वही परीक्षा आ खड़ी हुई। वर्षों की मेहनत, गांव के बच्चों का भविष्य, सब कुछ फिर से खतरे में था। लेकिन इस बार वेदांत नहीं घबराया। उसने कहा, शायद भगवान फिर से किसी अवरोध को हटा रहे हैं ताकि कुछ बड़ा दे सकें। जब सभी लोग टूटे मन से उसे देख रहे थे, तब उसने मुस्कुराकर कहा, यह संकेत है कि ईश्वर मुझसे कुछ और करवाना चाहते हैं। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं अपने सपने को पूरे राज्य में फैलाऊंगा। उसने रातों को जागकर नए आवेदन तैयार किए, अफसरों से मिला, ग्रामीणों को एकत्र किया और खुद जाकर हर दरवाजा खटखटाया। लोग उसके धैर्य और समर्पण को देखकर साथ आने लगे। कुछ महीनों बाद राज्य सरकार ने वेदांत को एक नई जमीन और सहायता राशि प्रदान की, न सिर्फ एक स्कूल के लिए बल्कि एक प्रशिक्षण केंद्र, एक पुस्तकालय और एक छात्रावास के लिए भी। अब उसका स्कूल गांव की सीमा नहीं बल्कि पूरे जिले का गौरव बन चुका था। वेदांत को कई सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, मगर वह अब भी पहले की तरह ही रहा, शांत, सरल और विनम्र। एक पत्रकार ने एक दिन पूछा, आप इतने संघर्षों से कैसे गुजरे और फिर भी टूटे नहीं? वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे समय से पहले ही ईश्वर के संकेत मिलने लगे थे। जब सब दूर जा रहे थे तब ईश्वर पास आ रहे थे। जब सब छिन रहा था तब दरअसल ईश्वर दे रहे थे, बस हम पहचान नहीं पाते। जो आज मेरी ताकत है वही कभी मेरी पीड़ा थी। इसी पीड़ा ने मुझे उस मार्ग पर चलाया जिस पर ईश्वर का हाथ हमेशा मेरे सिर पर रहा। अब वेदांत केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक विचार बन चुका था। जो भी युवा जीवन से हारता उसे वेदांत की कहानी दिखाई जाती। जो भी सोचता कि भगवान उसे नहीं सुनते उसे वेदांत का जीवन समझाया जाता। गांव का वह लड़का जिसे कभी सबने छोड़ा था, अब पूरे राज्य का प्रेरणा स्रोत था। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश थी कि अच्छे दिन चुपचाप आते हैं, पर आने से पहले वे जीवन को पूरी तरह हिला देते हैं। ईश्वर पहले आपको उन हाथों से छुड़ाते हैं जो आपको रोक रहे हैं, फिर आपको उस दिशा में भेजते हैं जो आपके लिए बनी है।
वेदांत ने लोगों को यही सिखाया कि जब जीवन आपको तोड़े तो टूटो नहीं, जब लोग छोड़ें तो थको नहीं, जब कुछ समझ ना आए तब मौन हो जाओ, क्योंकि वहीं ईश्वर के संकेत सबसे साफ होते हैं। समय के साथ वेदांत का जीवन एक आध्यात्मिक धारा बन चुका था। अब वह केवल शिक्षक नहीं बल्कि एक गुरु के रूप में जाना जाने लगा था। दूर दूर से लोग उसकी शिक्षाएं सुनने आते और वे सब उसी एक बात से प्रेरणा लेते। अच्छे दिन आने से पहले ईश्वर संकेत देते हैं। उसने अपने अनुभवों के आधार पर गांव के युवाओं के लिए एक साधना केंद्र शुरू किया, जहां उन्हें न केवल पढ़ाया जाता बल्कि यह भी सिखाया जाता कि संकटों में ईश्वर को कैसे महसूस किया जाए। वेदांत अक्सर कहता, जब जीवन तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देता है तो वह दरअसल तुम्हें गहरे स्तर पर ईश्वर से जोड़ रहा होता है। उन चोटों के बिना हम सिर्फ शरीर होते हैं, आत्मा नहीं। धीरे धीरे वह साधना केंद्र पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया और कई बार तो अधिकारी, नेता और नामी लोग भी वेदांत से मिलने आते, केवल यह जानने के लिए कि उसने जीवन को कैसे समझा। और वेदांत एक ही उत्तर देता, मैंने जीवन को तब समझा जब सबने मुझे छोड़ा और सिर्फ भगवान साथ थे। एक बार एक युवा पत्रकार ने वेदांत से कहा, गुरुदेव, आपने इतने कष्ट झेले, क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि भगवान आपको भूल गए थे? वेदांत मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, भगवान तब सबसे करीब होते हैं जब जीवन सबसे दूर लगता है। जब सब छूट जाए तब जो बचा है वही ईश्वर है। उस समय जो शांति आती है वही सत्य है। मुझे जब कुछ नहीं बचा था तब ईश्वर ने मुझे खुद से मिलवाया, तभी से मेरा पुनर्जन्म हुआ। जो कुछ भी मैंने पाया है वो उन्हीं संकेतों के कारण है जो मुझे हर कठिन परिस्थिति में मिले। भगवान ने मुझे समय पर नहीं दिया, उन्होंने मुझे समझ आने के बाद दिया। वेदांत की ये बातें सुनकर युवा पत्रकार की आंखें भर आईं और उसने कहा, आपका जीवन तो जीता जागता संदेश है कि सब्र, आस्था और आत्मविश्वास मिलकर चमत्कार बना सकते हैं। अपनी वृद्धावस्था में एक दिन वेदांत ध्यान में बैठा था और उसने एक गहन अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन की सारी घटनाएं एक क्रमबद्ध योजना का हिस्सा थीं। बचपन की गरीबी, युवावस्था की ठोकरें, अकेलापन, असफलताएं, ये सब महज ईश्वर की नायाब कारीगरी थी। जब वह सबसे अकेला था तब उसके भीतर एक नई चेतना जागी थी और वही चेतना आज हजारों लोगों को दिशा दे रही थी। वेदांत ने उसी शाम अपने शिष्यों से कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा संदेश हमेशा यही रहेगा, जब ईश्वर तुम्हें तोड़ते हैं तब वे तुम्हें एक नई शक्ति से भरते हैं। अच्छे दिन कभी अचानक नहीं आते, वे संकेतों की चुप भाषा में दस्तक देते हैं। पहचानो, स्वीकार करो और अपने भीतर के शून्य में भी ईश्वर को देखना सीखो, तभी तुम उस आनंद को पाओगे जो किसी भी बाहरी सुख से ऊंचा है। उसी रात वेदांत ध्यानावस्था में ही परम शांति को प्राप्त हुआ। गांव के लोग कहते हैं उसकी अंतिम सांस भी एक संदेश थी कि भगवान का हर संकेत एक वरदान होता है, बस हमें धैर्य से उसे समझना होता है। वेदांत की मृत्यु के बाद उसका साधना केंद्र केवल एक भवन नहीं रहा, वह एक तीर्थ बन गया। उन सब के लिए जो जीवन की ठोकरों से थक चुके थे, जो हार के अंतिम छोर पर खड़े थे और जिन्हें यह समझना था कि उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। वेदांत के शिष्य संकेत वाणी नामक एक पुस्तिका तैयार करने लगे, जिसमें वेदांत की बातें, उसके अनुभव और उसके द्वारा दिए गए उपदेशों को क्रमबद्ध किया गया। ये पुस्तिका गांव-गांव, शहर-शहर में बांटी गई। उसमें वेदांत की एक बात विशेष रूप से अंकित थी, जब भगवान कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो पहले तुम्हें भीतर से खाली करते हैं, ताकि तुम्हारे भीतर वह नया स्थान बन सके जहां वह आशीर्वाद टिक सके। युवाओं में यह पुस्तिका किसी अमूल्य गहने की तरह बांटी जाती और कई बार तो एक वाक्य ही किसी को अंधकार से निकाल देता। वेदांत के साधना केंद्र को एक स्वयंसेवी संस्था ने एक शैक्षिक विश्वविद्यालय में बदल दिया, जहां छात्रों को शिक्षा के साथ साथ जीवन को समझने की दृष्टि दी जाती थी। वहां सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थीं, बल्कि धैर्य, विश्वास, संकेतों की पहचान और सच्चे आत्मसम्मान की शिक्षा दी जाती थी। भारत के अलावा विदेशों से भी छात्र वहां अध्ययन के लिए आने लगे। वेदांत की तस्वीर एक शांत मुस्कान के साथ विश्वविद्यालय के हर कक्ष में लगी होती और उसके नीचे लिखा होता, जब तुम हार मानने लगो, समझो कि ईश्वर तुम्हें निखारने लगा है। यह विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि टूटे लोगों की पुनर्रचना का स्थान बन चुका था। हर वर्ष 5 जनवरी को वेदांत की पुण्यतिथि पर संकेत दिवस मनाया जाने लगा।
उस दिन लोग अपने जीवन की विफलताओं को लिखते, उन्हें जलाते और वेदांत के वचनों की शपथ लेते कि हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि अच्छे दिन आने से पहले भगवान कुछ संकेत अवश्य देते हैं। ये दिवस न केवल धार्मिक या भावनात्मक होता, बल्कि प्रोत्साहन का जन आंदोलन बन गया। बहुत से युवाओं ने अपनी आत्महत्या की सोच इस दिन छोड़ दी। बहुत से बुजुर्गों ने फिर से जीवन में प्रेरणा पाई। भाग 14, वेदांत की अमरता। एक बार एक विदेशी लेखक ने वेदांत के जीवन पर पुस्तक लिखने की अनुमति मांगी। उस पुस्तक का शीर्षक रखा गया, यानी वो व्यक्ति जिसने भगवान की चुप्पी को सुना। उस पुस्तक का एक अध्याय पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ, जिसका शीर्षक था, यानी जब तुम टूट रहे हो तब तुम तैयार हो रहे हो। उस पुस्तक ने कई राष्ट्रों के युवाओं को बदला। अमेरिका, जापान, ब्राजील और यूरोप के विश्वविद्यालयों में वेदांत के विचार पढ़ाए जाने लगे। लोग कहते, भारत की भूमि ने हमें गांधी दिया, बुद्ध दिया, अब वेदांत भी दिया, जिसने हमें हार में ईश्वर का इशारा सिखाया। वेदांत का जीवन अब कथा नहीं, चेतना बन चुका था। उसकी बातें केवल सुनने के लिए नहीं थीं, बल्कि जीने के लिए थीं। उसके शिष्य आज भी कहते हैं, गुरुदेव के जीवन ने हमें सिखाया कि जब लोग आपको छोड़ देते हैं तब ईश्वर आपको थाम लेते हैं। जब आप टूट जाते हैं तब ईश्वर आपको नया आकार देने लगते हैं। जब जीवन से कुछ न बचे तो समझो अब कुछ महान बनने वाला है। वेदांत के जीवन का सार यही था कि अच्छे दिन चुपचाप आते हैं, मगर उनके पहले ईश्वर बहुत कुछ छीन लेते हैं, ताकि जो देने वाले हैं वह सच्चे अर्थों में अमूल्य हो। समय बीतता गया, पर वेदांत का नाम और उसके विचार समाज के हर कोने में फैलते गए। अब संकेत वाणी केवल एक पुस्तिका नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। हर राज्य, हर जिले में एक एक वेदांत केंद्र खोले गए, जहां लोग न केवल शिक्षा ग्रहण करते, बल्कि संकट के समय कैसे संकेतों को समझें, कैसे खुद को संभालें और कैसे ईश्वर की प्रतीक्षा में धैर्य रखें, यह सीखते। वहां सबसे पहली दीवार पर लिखा होता, अगर तुम्हारे जीवन में अचानक सब बिखरने लगे तो मत डरना, शायद ईश्वर खुद तुम्हें नया आकार देने उतर रहे हैं। इन केंद्रों में कोई अमीर गरीब का भेद नहीं था। यहाँ आकर हर कोई सिर्फ एक ही पहचान रखता, मैं वह हूँ जिसे भगवान ने संकेत दिए हैं, और अब मेरी बारी है उन्हें पहचानने की। धीरे धीरे समाज में एक परिवर्तन आने लगा। लोग अब असफलताओं को अंत नहीं, ईश्वरीय प्रस्तावना समझने लगे। वेदांत की शिक्षाओं का प्रभाव प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था पर भी पड़ने लगा। कई युवा प्रशासनिक अधिकारी जो वेदांत की विचारधारा में पले बड़े थे, अब अपनी नीतियों में करुणा, सहनशीलता और संकेत नीति को जोड़ने लगे। एक विशेष उदाहरण राजस्थान के एक कलेक्टर का था, जिसने गरीब किसानों के लिए संकेत छात्रवृत्ति योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य था, जो छात्र बार बार असफल होते हैं उन्हें छोड़ो मत, उन्हें मौका दो, क्योंकि वे भविष्य के वेदांत है। अदालतों में एक नई दृष्टि आई, पहली बार गलती करने वालों को सुधारने का मौका दो, क्योंकि हो सकता है वह व्यक्ति भी बस ईश्वर के संकेतों की परीक्षा में हो। समाज में बदलाव आ रहा था, जहां असफलता को दंड नहीं, संभावना माना जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर वेदांत के नाम से प्रस्तुत की गई यह विचार कि जब व्यक्ति टूट रहा होता है वह दरअसल जाग रहा होता है, अब एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च टॉपिक बन गया। वेदांत की जीवन रेखा और उसकी शिक्षाओं को हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और टोक्यो यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में पढ़ाया जाने लगा। वहां उसे कहा गया ईश्वर के डिजाइन की वह पद्धति जहां कुछ खोकर ही सब कुछ पाया जाता है। जापान में वेदांत पर बनी एक फिल्म को नाम से ऑस्कर में नामांकन मिला, और उस फिल्म के अंत में वेदांत की वह पंक्ति लोगों के दिल में उतर गई, ईश्वर हमेशा उत्तर नहीं देते, वे संकेत देते हैं, और जो संकेतों को पढ़ता है वही जीवन के उत्तर पा लेता है। वेदांत के शिष्यों ने मिलकर एक विशेष प्रोग्राम चलाया, संकेत साधना संस्कार, जिसमें देश भर के युवाओं को जीवन के झंझावातों में संतुलन सिखाया जाता था। वहां हर बच्चा यही शपथ लेता था, मैं जब टूटूंगा तो मैं रोऊंगा नहीं, मैं समझूंगा कि भगवान बोल रही हैं, रुको, मैं कुछ बड़ा भेज रहा हूँ। इन बच्चों को संकेत योद्धा कहा जाने लगा, जो जीवन की लड़ाई आंसू से नहीं, आत्मज्ञान से लड़ते थे। हर विद्यालय में एक वेदांत दीवार बनाई जाती, जहाँ छात्र अपने दर्द, असफलताएं और खोए हुए सपनों की चिट्ठियां टांगते और हर महीने उन्हें आग में जलाकर प्रतीक रूप से स्वीकार करते कि वे अब बीते कल से मुक्त है।
ये प्रतीक बन चुका था संकेतों को अपनाने और पुराने को छोड़ने का। आज वेदांत नहीं है, मगर हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित हैं जो कभी टूटा था लेकिन हार नहीं मानी। वेदांत की सबसे अंतिम लिखी बात आज भी उसके साधना केंद्र में संगमरमर पर खुदी है। भगवान जब कुछ देने आते हैं तो पहले तुम्हें सब कुछ छीन कर तुम्हारा हाथ खाली करते हैं, ताकि जब वे तुम्हें वह महानतम दे तो तुम उसे थाम सको। वेदांत की कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि हर टूटन के पीछे एक निर्माण छुपा होता है और हर खोने के बाद मिलने वाला आशीर्वाद पहले से 100 गुना बड़ा होता है। जो ये समझ जाए वह कभी ईश्वर की खामोशी से नाराज नहीं होता, बल्कि उसकी संकेतों की भाषा में विश्वास करता है। समय के साथ वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने भी वेदांत की शिक्षाओं में छिपे उस गहरे मनोवैज्ञानिक सच को पहचानना शुरू किया, जिसे अब तक केवल आस्था कहा जाता था। एक विश्व प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ. एलिजाबेथ क्रे ने द माइंड साइलेंस बिफोर द शिफ्ट नामक शोध पत्र में लिखा कि जब मनुष्य जीवन में बार बार असफल होता है या हर दिशा से निराश होता है, तब उसका मस्तिष्क एक विशिष्ट डिसेंटरिंग फेज में प्रवेश करता है, जहां वह अपने अहंकार, उम्मीदों और सामाजिक दबाव से मुक्त होकर भीतर की आवाज सुनने लगता है। यह अवस्था ही वह बिंदु है जहां ईश्वर संकेत भेजते हैं और वे संकेत हमारी इंट्यूटिव न्यूरल वेव में दर्ज होते हैं। डॉ. एलिजाबेथ ने स्वीकार किया कि वेदांत की संकेत साधना इस मानसिक अवस्था को पहचानने और उसे दिशा देने का सबसे प्रभावी ढांचा है। भारत में पहली बार किसी संत की शिक्षाओं को न्यूरोलॉजी और स्पिरिचुअल साइंस का सेतु माना गया। शिक्षा और सेवा का त्रिकोण वेदांत के नाम पर बनी वेदांत मिशन संस्था अब केवल प्रेरणा का केंद्र नहीं, बल्कि न्याय, शिक्षा और सेवा का संगठित मॉडल बन चुकी थी। यह संस्था अब उन गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी जिनके माता पिता आत्महत्या करने की कगार पर थे या जो आर्थिक सामाजिक रूप से टूट चुके थे। संस्था की नीति थी, जहां कोई टूटा हुआ हो वहां वेदांत की रोशनी पहुंचे। इसी मिशन ने टूटे हुए लोगों के लिए न्याय क्लिनिक की शुरुआत की, जहां वकील, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर उन लोगों की सहायता करते थे जिन्हें समाज, परिवार या व्यवस्था ने त्याग दिया हो। धीरे धीरे यह एक देशव्यापी नेटवर्क बन गया, जिसे लोग संकेत ज्योति के नाम से जानने लगे। प्रताप की कथा, उसी मिशन के एक छात्र प्रताप की कहानी, पूरे भारत में मिसाल बनी। प्रताप एक ऐसा लड़का था जो बचपन में अनाथ हो गया, भीख मांगकर पेट पालता और बार बार चोर कहकर पीटा जाता। एक दिन किसी ने उसे वेदांत केंद्र पहुंचा दिया। वहां उसे भोजन मिला, शिक्षा मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात उसे यह बताया गया कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं है। वह बस संकेतों की भाषा नहीं पहचान पाया था। वह सीखने लगा, ध्यान करने लगा और वर्षों बाद उसने आईट की परीक्षा पास की, लेकिन उसने कॉर्पोरेट जॉब नहीं ली। वह वेदांत की आग बनकर गांव-गांव गया और वहां के बच्चों को वही पाठ पढ़ाया जो उसने सीखा। अगर दुनिया ने तुझे गिराया है तो भगवान तुझे उठाने ही वाले हैं। इंतजार कर और मजबूत बन। आज प्रताप संकेत योद्धा अभियान का राष्ट्रीय संयोजक है। वेदांत के दर्शन अब केवल भारत तक सीमित नहीं थे। अफ्रीका के एक देश रवांडा ने अपने युद्ध पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के लिए वेदांत दर्शन को अपनाया। वहां साइंस बिफोर सनराइज नामक पाठ्यक्रम चलाया गया, जिसमें बच्चों को यह सिखाया गया कि उनके दर्द और नुकसान के पीछे भी कोई बड़ी योजना छिपी हो सकती है और कैसे ईश्वर संकेत देकर किसी को भविष्य का दीपक बना सकते हैं। इसी कार्यक्रम ने कई टूटे बच्चों को फिर से जीवन से जोड़ दिया। भारत सरकार ने इसे वेदांत वैश्विक शांति पुरस्कार के रूप में मान्यता दी और हर वर्ष एक ऐसा व्यक्ति चुना जाने लगा जो अपने दर्द को सेवा में बदल सके। मौन में सबसे ऊंची आवाज इस भाग का शीर्षक वेदांत के अंतिम संदेश से लिया गया। मौन में सबसे ऊंची आवाज होती है, वही आवाज भगवान की होती है। वेदांत की समाधि आज भी एक शांत स्थान है, जहां कोई घंटी नहीं बजती, कोई भजन नहीं गाया जाता, वहां बस मौन होता है। वहां बैठने से लगता है जैसे हर व्यक्ति अपने भीतर के संकेतों को सुनने लगता है। लोग वहां घंटों चुप रहते हैं और लौटते हैं तो आंखें भीगी होती हैं, लेकिन चेहरे शांत होते हैं। वेदांत ने सिखाया कि भगवान जब कुछ कहना चाहते हैं तो वह चिल्लाते नहीं, वह सिर्फ संकेत देते हैं, और जो उन्हें पढ़ ले वह जीवन के हर तूफान से पार हो जाता है। समय की धूल चाहे जितनी भी मोटी क्यों ना हो,
वह उन पद चिन्हों को नहीं मिटा सकती जो आत्मा की गहराइयों से उभरे हों। वेदांत की मृत्यु के वर्षों बाद भी उसका प्रभाव घटा नहीं, बल्कि और अधिक गहराता चला गया। अब वेदांत कोई व्यक्ति नहीं रहा, वह एक चेतना बन चुका था, एक जीवित दर्शन, एक ऐसा जीवन मंत्र जिसने टूटे हुए, हार मान चुके, थके हुए और जीवन से निराश हो चुके लाखों लोगों को यह एहसास दिलाया कि वे असफल नहीं बल्कि चुने हुए हैं, ईश्वर की विशेष प्रक्रिया से गुजरने वाले। जब लोग जिंदगी से हारकर आत्महत्या के विचारों में डूबे हुए वेदांत आश्रम आते तो वहां उन्हें कोई उपदेश नहीं मिलता, बस मौन मिलता, और मौन में छुपे संकेत। एक साधारण लकड़ी की दीवार पर लिखी वेदांत की अंतिम पंक्तियां उन्हें आत्मा तक झकझोर देती। अगर ईश्वर तुम्हें तोड़ रहे हैं तो समझ लो तुम्हारे भीतर एक नई सृष्टि बनने वाली है। अगर सब कुछ छिन गया है तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब वह देने वाला आ रहा है जो कभी छीनता नहीं। धीरे धीरे लोगों ने जीवन को देखने का नया चश्मा पहन लिया। अब असफलता उन्हें डराती नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे हर दर्द एक निर्देश है, हर रुकावट एक संकेत है, हर अकेलापन एक संवाद है जो ईश्वर और आत्मा के बीच मौन में चलता है। और अब तो वेदांत की शिक्षाएं केवल प्रेरणा तक सीमित नहीं रहीं, वे न्याय बन गईं, शिक्षा बन गईं, धर्म बन गईं। कई विद्यालयों ने पाठ्यक्रम में संकेत विज्ञान को जोड़ा, जिससे बच्चे यह जान सकें कि जब जीवन बिखरे तब घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बैठकर समझना चाहिए कि संकेत किस ओर इशारा कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में शोध होने लगे कि क्यों कठिन समय में ही मनुष्य की आत्मा अपने सर्वोच्च रूप में सक्रिय होती है, क्यों ईश्वर कभी जोर से कुछ नहीं कहते, सिर्फ परिस्थितियों की भाषा में संवाद करते हैं। और इसी शोध ने वेदांत के विचारों को मानवता के सार्वभौमिक दर्शन का दर्जा दिलाया। अब जब कोई जवान बेरोजगारी से परेशान होकर रोता है, कोई माँ अपने बच्चे के भविष्य को लेकर डरी हुई होती है, कोई बुजुर्ग अकेलेपन में आंसू बहाता है, या कोई छात्र बार बार फेल हो जाता है, तो वे बस एक ही वाक्य से ताकत पाते हैं, अच्छे दिन आने से पहले भगवान संकेत भेजते हैं। और जो उन संकेतों को पहचान ले, वह केवल सफल नहीं होता, वह अमर हो जाता है। यही वेदांत की विरासत थी, एक टूटा हुआ जीवन जिसने संसार को जोड़ने की शक्ति दी, एक मौन साधक जिसने संसार को ईश्वर की खामोशी की भाषा सिखा दी, एक अकेला पथिक जिसकी यात्रा अब करोड़ों की दिशा बन चुकी है। यही वेदांत का उत्तराधिकार है कि हर टूटन एक निर्माण है, हर चुप्पी में संवाद है और हर दर्द में संकेत है। जब वेदांत के विचार पूरी दुनिया में फैल चुके थे, तब भारत के कुछ शिक्षाविदों ने मिलकर एक नई पहल की, संकेत शास्त्र को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाना। उन्होंने समझा कि गणित, विज्ञान, इतिहास तो बच्चे सीखते हैं, लेकिन जब जीवन उन्हें असफलता देता है तब कोई किताब नहीं होती जो उन्हें यह सिखाए कि अब क्या करें। वेदांत के जीवन को मॉडल बनाकर कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिसका नाम था जीवन संकेत। इस विषय में बच्चों को सिखाया जाता था कि जब जीवन ठहर जाए तो उसे सजा नहीं समझना चाहिए, बल्कि रुककर देखने का संकेत मानना चाहिए। किताब में एक अध्याय था, अचानक सब बिखर जाए तो समझो ईश्वर कोई नई दिशा भेज रहे हैं। एक अध्याय था, असफलता का दिन तैयारी का मंच है। और एक सबसे गहरा अध्याय, मौन की भाषा समझना सीखो। इन अध्यायों में बच्चों को यह सिखाया गया कि दुख केवल आघात नहीं, आत्मा का स्पंदन भी हो सकता है। हजारों स्कूलों में बच्चों ने जब ये कहानियां पढ़ी तो वे अपनी समस्याओं से डरना छोड़ने लगे। वे अब अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं, संकेत मानने लगे। एक छात्रा ने लिखा, जब मैं 10वीं में फेल हुई तो सोचा जीवन खत्म है, लेकिन वेदांत की किताब पढ़कर जाना कि यह अंत नहीं, यह उस अंत का छोर है जहां से शुरुआत होती है। स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में वेदांत की वह पंक्ति शामिल कर ली गई, जब ईश्वर खामोश हो जाए तो जान लो वह बोलने के बजाय लिखने लगे हैं, संकेतों में। और इस तरह भारत की शिक्षा प्रणाली में पहली बार ऐसा विषय जुड़ा था, न अंकों से लेकिन जीवन के हर परीक्षा में पास कराने की योग्यता रखता था। वेदांत अब एक संत नहीं, एक शिक्षा बन चुका था, और शायद यही वह संकेत था जो वेदांत ने अपने जीवन से दुनिया को दिया था। वेदांत केंद्र कोई साधारण आश्रम नहीं था, वह एक संवेदना की प्रयोगशाला थी, जहां टूटे हुए लोग आकर खुद को नया आकार देते थे।
वर्षों में इस केंद्र से हजारों बच्चे, युवक और वयस्क निकल चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने वेदांत की शिक्षा को अपनी आत्मा में ऐसा उतारा कि उनका जीवन खुद एक संकेत बन गया। उनमें एक था अब्दुल मजीद, जो कभी कश्मीर में पत्थरबाजी में पकड़ा गया था। पिता के आतंकवाद के इल्जाम में मरने के बाद पूरी दुनिया से कट चुका था। उसे वेदांत केंद्र में लाया गया, जहां उसे किसी ने आतंकवादी नहीं कहा, उसे सिर्फ एक टूटा हुआ बच्चा कहा गया। आज वही अब्दुल एक मनोवैज्ञानिक है और श्रीनगर में संकेत संवाद केंद्र चलाता है, जहां वह युवाओं को यह सिखाता है कि गुस्सा असल में भीतर के अनकहे दर्द का संकेत है और उसे पहचानना ही सच्चा समाधान है। दूसरी कहानी थी रुक्मिणी देवी की, जो बचपन में शोषण की शिकार रही, आत्महत्या की कोशिश कर चुकी थी, मगर वेदांत केंद्र ने उसे अपनी मौन साधना और संकेत दृष्टि से इतना बदल दिया कि आज वह संकेत ज्योति नामक महिला पुनर्वास आश्रम चलाती है, जहां वह हर पीड़ित स्त्री से कहती है, तुम्हारा दुख तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा संदेश है कि तुम अभी खत्म नहीं हुई हो, बल्कि ईश्वर तुम्हारे भीतर किसी को जन्म दे रहे हैं। और ऐसे सैकड़ों लोग थे जिनका जीवन अब एक गवाही बन गया था कि वेदांत की शिक्षा केवल शब्द नहीं, जीवंत रूपांतरण है। ये सभी संतानें वेदांत को गुरु नहीं, पुनर्जन्म का द्वार मानती थीं। जब जीवन के सारे संवाद मौन हो जाएं और आंखों में उगती हुई चिंता की लहरें मन की शांति को निगलने लगें, तब बाहर नहीं भीतर देखना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया दिखावे की है, अपेक्षाओं की है, अधिकारों की है, और भीतर की दुनिया अनुभूति की है, सच्चाई की है, समर्पण की है। चिंता तब जन्म लेती है जब मन अपनी सीमाओं में उलझ जाता है और यह मान बैठता है कि अब कुछ भी नहीं बदलेगा। जब शरीर थकने लगता है, उम्र साथ नहीं देती और अपनों की उपेक्षा तन मन को तोड़ने लगती है, तब यह भ्रम होता है कि अब कोई अपना नहीं रहा। लेकिन जिस क्षण भीतर का मौन सुना जाता है, उस क्षण यह ज्ञात होता है कि कोई सदा साथ था, है और रहेगा, अदृश्य मगर सजीव। चिंता उस क्षण गलने लगती है जब विश्वास की लौ भीतर से जलती है। यह लौ न किसी बात की मोहताज होती है, न किसी इंसान की और न ही किसी परिस्थिति की। जब तुम थक कर बैठते हो, वह लौ तुम्हारी थकान को देखती है और प्रेम से कहती है, उठो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। वृद्धावस्था कोई बोझ नहीं है, यह तो आत्मा की सबसे पवित्र अवस्था है, जहाँ जीवन की हर परत दिखाई देने लगती है। जहाँ तुम्हारी पीड़ा तुम्हें साफ दिखाई देती है, वहीं उसकी दवा भी तुम्हारे भीतर ही उपजती है। चिंता से मुक्ति तब नहीं मिलती जब दुनिया बदलती है, बल्कि तब मिलती है जब भीतर की दृष्टि बदलती है। संबंधों का टूटना, अपनों की बेरुखी या समय की निर्ममता, ये सब स्थायी नहीं है, पर जो भीतर है, जो अनंत है, वह कभी साथ नहीं छोड़ता। जब रात गहरी होती है और जब रोशनी की कोई किरण नहीं दिखती, तब वह भीतर की ज्योति चुपचाप तुम्हें संभालती है। इसलिए जब मन कहे कि अब और नहीं सहा जाता, तो उत्तर देना, अब तुम नहीं सहोगे, अब वह तुम्हारे लिए सहन करेगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। जब मन में हर दिशा अंधकार से भर जाए और कोई भी रास्ता स्पष्ट न दिखे, तब जो शक्ति सदा मौन थी, वह धीरे धीरे बोलने लगती है। यह आवाज इतनी धीमी होती है कि चिंता की शोर में अक्सर खो जाती है, पर जो व्यक्ति मौन बैठकर स्वयं को सुनता है, वह उस शक्ति की धुन को पहचान लेता है। चिंता उस समय सबसे अधिक हमला करती है जब व्यक्ति को लगे कि अब उसकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं, कि उसके विचार अब किसी को समझ नहीं आते, कि उसके अनुभव अब बोझ बन गए हैं। लेकिन यह सब संसार के सीमित चश्मे से देखने का भ्रम है। वास्तविकता तो यह है कि जैसे जैसे शरीर की शक्ति क्षीण होती है, वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश प्रखर होता जाता है। मनुष्य जब भीतर झांकता है तो देखता है कि वह अकेला नहीं था, बस वह देख नहीं पाया। वह शक्ति जो जीवन भर उसे धकेलती रही, जो हर गिरावट में थामती रही और जो हर हार में मुस्कुराती रही, वही अब उसे चिंता से मुक्ति दिलाने आई है। चिंता का अंत केवल शांति से होता है, और शांति तब आती है जब आत्मा के स्वर में विश्वास उत्पन्न होता है। इस उम्र में जब लोग किनारा कर लें, तो समझो कि अब तुम्हें तैरना आ गया है, क्योंकि सच्चा साथ ही अब तुम्हारे बाहर नहीं भीतर है। चिंता तब व्यर्थ हो जाती है जब तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र बन जाती है। ये वो मित्र है जो तुम्हारे आंसुओं को शब्दों के बिना समझता है, जो तुम्हारी रातों की बेचैनी को दिन की रोशनी में बदलता है। इसलिए जब चिंता तुम्हें घेरे तो मुस्कुरा कर कहना, मैं जानता हूँ तू भी आएगी, लेकिन अब मेरे भीतर वह खड़ा है जो तुझे देखकर मुस्कुराता है।
कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर रिश्ता परखा जाता है, हर भावना का मूल्य घटता है और हर स्मृति एक बोझ बन जाती है। ऐसे में चिंता का विस्तार एक अग्नि की तरह होता है जो आत्मा तक को झुलसाने लगता है। वृद्धावस्था में यह चिंता और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब संसार गति में है और तुम ठहराव में। पर यह ठहराव कोई कमजोरी नहीं, यह तो वह स्थिति है जहां आत्मा सबसे स्पष्ट दिखती है। यह वह क्षण है जहां से आत्मज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। चिंता जब भी सिर उठाए तो मन को याद दिलाना चाहिए कि अब तू किसी और की नहीं, उस शक्ति की अमानत है जो तुझे कभी छोड़ नहीं सकती। जिस क्षण तू यह अनुभव कर लेता है कि अब तू किसी के भरोसे नहीं बल्कि उसी अनंत की गोद में है, उसी क्षण चिंता अपनी पकड़ खो देती है। चिंता कोई समस्या नहीं, यह तो मन की परीक्षा है, यह देखने की कि क्या तू अभी भी संसार से ही आशा रखता है या अब उस अपार से संबंध बना चुका है। जब भीतर की रोशनी तेज हो जाती है तो बाहर की परछाइयां लुप्त होने लगती हैं। इसलिए जब तेरे हाथ कांपते हैं, जब आंखें धुंधला जाती हैं और जब शब्द रुक जाते हैं, तब समझना कि अब वह बोलने वाला है जो सदा तेरे भीतर रहा है। उसकी वाणी तुझे वह शांति देगी जो तू जीवन भर ढूंढता रहा, और तब चिंता सिर्फ एक बीती हुई कथा बनकर रह जाएगी। जब संबंधों की डोर छूटने लगे, जब अपने ही पराये लगने लगे और जब उन चेहरों से प्रेम की आशा टूटने लगे जिनसे जीवन भर अपनापन बांधा गया था, तब चिंता एक विष की तरह पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। उस घड़ी में यह अनुभव होता है कि अब कुछ भी स्थायी नहीं, सब क्षण भंगुर है और मन का दीपक बुझता हुआ प्रतीत होता है। परंतु यह वही क्षण है जब आत्मा सबसे अधिक पुकारती है, उसे नहीं जो बाहर है बल्कि उसे जो भीतर है, अदृश्य है पर सर्वसाक्षी है। चिंता तब हारती है जब तू अपनी श्वासों को उसकी उपस्थिति मानकर अनुभव करता है। जब तू जानता है कि हर धड़कन में वह समाया है, तो फिर किसी भी अकेलेपन का भय नहीं रहता। यह संसार तुझे भले भुला दे, तेरे कार्यों को महत्व न दे, तेरे विचारों को अनसुना कर दे, पर वह तुझे उस क्षण भी सुनता है जब तू मौन होकर रोता है। चिंता की रातें जब लंबी हों, तब भीतर की ज्योति को बुझने मत देना। उसे विश्वास से, ध्यान से और समर्पण से जलाए रखना, क्योंकि वही तुझे उस पार ले जाएगी। वेदांत भले ही इस धरती पर ना रहे, लेकिन उनके विचार अब हर उस दिल में जीवित थे जो कभी टूटा था और जिसने उन टूटे टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा स्वरूप बना लिया था जो खुद ईश्वर के संकेत जैसा दिखता था। वेदांत की यात्रा कोई साधारण कथा नहीं थी, यह एक जीवित शास्त्र थी जो सिखाती है कि जब जीवन टूट जाए तब समझो ईश्वर निर्माण की तैयारी में है। जब लोग हार मान लें, तब संकेत देना शुरू करता है ऊपर वाला, और जो इन संकेतों को समझ लेता है वही दुख में भी मुस्कुरा पाता है। वेदांत ने कभी ऊंचे सिंहासन पर बैठकर प्रवचन नहीं दिए, वह झोपड़ी में बैठकर टूटे लोगों की चुप्पी में ईश्वर की भाषा ढूंढता रहा। उसका पूरा जीवन एक संकेत बन गया कि तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं जिसके लिए अभी तैयारी चल रही है। आज वेदांत का नाम किसी धर्म, किसी किताब या किसी संस्था में नहीं बंधा, वह अब उस माँ की सांसों में है जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी लोगों को सहारा देती है। वह उस विद्यार्थी के आत्मविश्वास में है जो 10 बार फेल होने के बाद भी कहता है शायद अब पास होने का सही वक्त आ गया है। वह उस गरीब किसान की मिट्टी में है जो सूखे खेत को देखकर कहता है इस बार ईश्वर की खामोशी लंबी है, जरूर बारिश भी बड़ी होगी। मूल संदेश यह है, जब तुम्हारा जीवन एकदम ठहर जाए, जब सब कुछ छिन जाए, जब कोई रास्ता न दिखे, तब घबराओ मत। वह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का समय है। अच्छे दिन आने से पहले भगवान संकेत देते हैं, और ये संकेत मिलते हैं मौन में, एकांत में, आंसुओं में और टूटे सपनों में। जो इन संकेतों को पढ़ लेता है वह सिर्फ कामयाब नहीं होता, वह प्रकाश बन जाता है, दूसरों के लिए भी रास्ता दिखाने वाला। इसलिए अंतिम बात याद रखो, तुम्हारा दुख तुम्हारी हार नहीं, ईश्वर का संकेत है कि अब तुम्हारी बारी है उठने की, चमकने की और दुनिया को दिखाने की कि जो सबसे ज्यादा टूटा था वही सबसे ज्यादा चमक सकता है। अच्छे दिन आने से पहले भगवान हमेशा कुछ न कुछ संकेत अवश्य देते हैं, बस जरूरत होती है उन्हें पहचानने की। जब जीवन में अंधकार गहराने लगता है, जब हर दिशा में असफलताएं ही दिखाई देती हैं, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं और कण साथ छोड़ने लगते हैं,
अकेलापन घेर लेता है, तो यही वह समय होता है जब ईश्वर हमारे धैर्य, विश्वास और साहस की परीक्षा ले रहे होते हैं। इस कठिन समय में अक्सर ऐसे छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें हम यदि ध्यान से देखें तो समझ सकते हैं कि परिवर्तन का समय निकट है। जैसे अचानक किसी अनजान व्यक्ति से प्रेरणादायक शब्द सुनना, कोई पुरानी रुकी हुई योजना अचानक आगे बढ़ने लगना, किसी बंद दरवाजे के स्थान पर नया मार्ग खुलना, या फिर स्वयं के भीतर एक अनजानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस होना। ये सभी संकेत होते हैं कि ईश्वर आपको अगले चरण के लिए तैयार कर रहे हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि जब हम सबसे ज्यादा थक चुके होते हैं, जब हार मान लेने की कगार पर होते हैं, तभी कोई अप्रत्याशित सहायता मिल जाती है। कोई ऐसा अवसर सामने आता है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की होती। ये सब संयोग नहीं होता, बल्कि ईश्वर के द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं कि अभी रुकना नहीं है, अभी हारना नहीं है, क्योंकि अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। दरअसल बुरे समय की समाप्ति के पहले एक गहरा सन्नाटा और भारीपन छा जाता है, जैसे कि तूफान से पहले का सन्नाटा होता है। इस समय यदि मन शांत रहे, विश्वास दृढ़ बना रहे और कर्म की गति न रुके, तो यह सुनिश्चित है कि ईश्वर आपको सफलता और आनंद की ओर ले जा रहे हैं, जिसका आपने वर्षों तक स्वप्न देखा है। याद रखिए, ईश्वर हमें कभी यूं ही संघर्षों के बीच नहीं छोड़ते। हर चुनौती के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है और हर अंधेरे के पार एक उजाला हमारा इंतजार करता है। इसलिए जब जीवन में दुख, निराशा और अकेलापन बढ़ जाए, तो समझ जाइए कि ईश्वर का संकेत है कि तुम्हारे अच्छे दिन बस दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं और तुम्हें अब सिर्फ धैर्य, श्रद्धा और सतत प्रयास की आवश्यकता है। तब समझ जाइए कि नई रचना प्रारंभ हो रही है। भगवान चाहते हैं कि हम पहले उस पुराने जर्जर हो चुके सोच से बाहर निकलें। हर असफलता के पीछे एक संकेत छिपा होता है कि आप और बेहतर के लिए तैयार हो जाएं। जब आप खुद को खोया हुआ महसूस करें, वही समय है जब आपकी आत्मा को नया आकार दिया जा रहा होता है। हर बार जब कोई दरवाजा बंद हो, ये संकेत है कि और बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। जब रिश्ते टूटने लगे, तो ईश्वर बता रहे होते हैं कि उन लोगों से मुक्ति पाओ जो तुम्हारे पथ के लिए बाधक हैं। जब आप अजनबियों से अप्रत्याशित मदद पाते हैं, वह संकेत है कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। जब बार बार एक ही विचार आपको प्रेरित करे, वह संकेत है कि उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। जब पुरानी आदतें आपको असहज करने लगे, यह दर्शाता है कि आप भीतर से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जब पुराने मित्र दूर हो जाएं और नए लोग आपके जीवन में आएं, तो समझिए कि नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। जब आप बिना कारण के सुकून महसूस करें, वह ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपका बोझ हल्का होने वाला है। जब आपको अपने सपनों की ओर फिर से खिंचाव महसूस हो, वह संकेत है कि अब समय आ गया है उन पर फिर से काम करने का। जब आप बार बार कुछ नया सीखने की ललक महसूस करें, समझिए कि आप अगली ऊंचाई के लिए तैयार हैं। जब कोई पुरानी समस्या अचानक हल हो जाए, तो वह ईश्वर की कृपा है। जब आप पुरानी गलतियों को माफ कर पाते हैं, इसका अर्थ है कि आप भावनात्मक रूप से मुक्त हो रहे हैं। जब आप दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या के बजाय प्रेरणा महसूस करें, तो समझिए कि आप अपने अच्छे समय के लिए तैयार हो रहे हैं। जब आपकी वाणी में मधुरता आ जाए, जब पुराने घावों को देखकर भी मन में क्षमा का भाव उठे, जब भविष्य को लेकर मन में उत्साह भर जाए, जब हर छोटी घटना में ईश्वर की कृपा दिखने लगे, तब समझिए कि आपके अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए, ईश्वर के संकेतों को देखना न छोड़िए, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार अक्सर सबसे गहरे अंधकार के बाद घटता है। यही नियम है सृष्टि का, यही है दिव्य सत्य। ये संकेत मिलते हैं उस गहरे मौन में, उस क्षण में जब आप थक कर बैठ जाते हैं, जब संसार की सारी आकांक्षाएं चुप हो जाती हैं, जब भीतर से एक आवाज कहती है, रुको, देखो, सुनो, समय बदल रहा है। जब जीवन में सारे मार्ग बंद हो जाएं, जब बार बार असफलता मिलने लगे, जब आप बार बार एक ही प्रश्न खुद से पूछें कि आखिर कब तक, तब समझिए ईश्वर संकेत दे रहे हैं कि यह अंधकार स्थायी नहीं है। यह रात सबसे गहरी है, क्योंकि सुबह अब बहुत पास है। जब आपको अपने पुराने सुखों में आनंद न मिले, जब नई चीजों के लिए मन मचलने लगे, जब पुरानी आदतें बोझिल लगने लगे, तब समझिए परिवर्तन दस्तक दे रहा है।
जब कोई अजनबी एक शब्द कह दे जो आपके भीतर गूंज जाए, जब बार बार कोई किताब, कोई पंक्ति, कोई गीत, कोई विचार आपको आकर्षित करे, जब किसी पुरानी भूल को अचानक से आप माफ करने को तैयार हो जाएं, तो समझिए ये भीतर की सफाई ईश्वर करवा रहे हैं। जब बार बार अपने भीतर से धैर्य की मांग उठे, जब आपको लगे कि बस थोड़ा और सहना है, जब आपकी सहनशीलता बढ़े, तो ये ईश्वर का इशारा है कि परीक्षा के अंतिम क्षण है। जब पुराने दरवाजे अपने आप बंद हो जाएं, जब नई संभावनाएं छोटे छोटे द्वार से झांकने लगें, तब अच्छे दिन निकट होते हैं। जब आपको अकारण ही किसी विशेष दिशा में जाने की प्रेरणा मिले, जब आप बिना कारण के किसी स्थान पर पहुंच जाएं और वहां कुछ महत्वपूर्ण घट जाए, तब जानिए वह ईश्वर की लीला है। जब आपको ऐसा लगे कि कुछ बड़ा घटने वाला है, जब हृदय में नए उत्साह का संचार हो, जब पुराने दुख हल्के लगने लगे, जब रिश्तों में सहजता बढ़ जाए, जब बिना किसी भय के सत्य को स्वीकारने की क्षमता आ जाए, यह सब संकेत होते हैं कि अच्छे दिन आपका द्वार खटखटा रहे हैं। जब आप किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी बूढ़े की दुआ में, किसी छोटे से फूल में भी ईश्वर की झलक देखने लगे, तब समझिए आप नए जीवन के लिए तैयार हो चुके हैं। जब आप हार मानने के कगार पर हों और अचानक से कोई छोटी सी घटना आपको दोबारा उठा दे, जब आपके भीतर आशा की चिंगारी फिर से जल उठे, तब ईश्वर कह रहे होते हैं, थोड़ा और चलो, अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ, मंजिल अब बहुत पास है। जब आपको अपनी सारी असफलताएं अब अनुभव और सीख लगने लगे, जब आप खुद को माफ कर दें, जब आपको अपने दुखों में भी एक अर्थ दिखने लगे, तब अच्छे दिन की रोशनी आपकी ओर बढ़ रही होती है। जब आप दूसरों की सफलता को ईर्ष्या से नहीं, श्रद्धा से देखने लगे, जब आप किसी के दुख में सच्ची करुणा महसूस करें, जब आपके भीतर सेवा का भाव जन्म ले, तब आप दिव्य योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आपको लगे कि जो कुछ भी खोया वह एक नई शुरुआत के लिए आवश्यक था, जब आप अतीत की गिरहों को खोल दें, जब आपके सपनों की तस्वीर फिर से स्पष्ट होने लगे, तब ईश्वर संकेत दे रहे होते हैं कि बहुत जल्द नए अवसर मिलेंगे। जब आप अचानक समझ जाएं कि कौन से लोग आपके साथ रहें और किन्हें जाने देना चाहिए, जब आप निर्भय होकर अपने मार्ग पर बढ़ें, जब आप भीतर से मुक्त महसूस करें, तब अच्छे दिन की सुबह आ चुकी होती है। जब प्रकृति की हर चीज में एक नई ताजगी दिखने लगे, जब हवा का झोंका आपको भीतर तक स्पर्श कर जाए, जब धूप में कोई नया आनंद मिल जाए, जब बारिश की बूंदों में कोई नई बात सुनाई दे, तब आप जानिए कि ब्रह्मांड आपके भीतर ऊर्जा का नया प्रवाह भेज रहा है। जब आपके शब्दों में सहज प्रेम आ जाए, जब आपके मौन में भी शांति हो जाए, जब आप हर स्थिति में कृतज्ञ रहने लगे, तब अच्छे दिन दूर नहीं रहते। जब आप खुद के प्रति दयालु हो जाएं, जब आप अपने सपनों को फिर से जीना शुरू करें, जब आप अपने भीतर के डर को प्रेम से जीत लें, तब ईश्वर आपको नया पथ दिखाते हैं। और जब आप एक दिन अचानक देखें कि सारी चीजें अपने स्थान पर आ रही हैं, जो खो गया था वह नए रूप में लौट रहा है, जो रुक गया था वह चलने लगा है, जो टूटा था वह जुड़ने लगा है, जो अधूरा था वह पूर्ण होने लगा है, तो समझिए यह वही समय है जिसके लिए भगवान ने आपको तैयार किया था। बस विश्वास बनाए रखो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो। अच्छे दिन अब दूर नहीं, बहुत निकट है। कभी एक धीमी फुसफुसाहट के रूप में, कभी किसी अनदेखे संयोग में, कभी टूटे हुए सपनों की राख में छुपे चिंगारी की तरह। जीवन जब थमने सा लगे, जब सभी रास्ते एक साथ बंद हो जाएं, जब रिश्ते बिखर जाएं, जब मन कहे कि अब बस बहुत हुआ, जब आंखों से नींद उड़ जाए और हृदय में बेचैनी भर जाए, तब समझो कि ईश्वर कुछ नया रच रहे हैं। जब आप बार बार विफल हो जाएं, वह असफलता दरअसल एक ढाल है जो आपको बड़े आघातों से बचा रही है। जब आपके अपने लोग आपको न समझें, जब आपके शब्द व्यर्थ लगें, जब लोग आपकी पीड़ा से मुंह फेर लें, तब ईश्वर आपका मनोबल गढ़ रहे होते हैं। जब कोई पुरानी आदत आपको अब बेमानी लगे, जब किसी गहरे लगाव से अचानक विरक्ति हो जाए, जब भीतर से कोई आवाज कहे कि अब इससे आगे बढ़ो, तब यह संकेत है कि आपका चेतन मन जागृत हो रहा है। जब पुराने रिश्तों का रंग फीका पड़ जाए, नए परिचय आपको आकर्षित करें, जब छोटे छोटे बदलाव भीतर से हो, तब अच्छे दिन की दस्तक होती है। जब किसी अजनबी की बात आपके हृदय को भीतर तक स्पर्श कर दे, जब अचानक किसी पुरानी किताब से जीवन बदलने वाला विचार मिल जाए, यह ईश्वरीय संकेत होता है। जब बार बार कोई प्रतीक, कोई संख्या, कोई शब्द आपके सामने आए, चाहे घड़ी में बार बार 11 दिखे या एक ही शब्द कई बार सुनाई दे,
तो समझिए ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है। जब आप पुराने दुख को अपने भीतर स्वीकार कर पाते हैं और उसकी कैद से बाहर निकलने लगते हैं, तब ईश्वर आपको नई ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जब आपकी वाणी में मधुरता आ जाए, क्रोध का स्थान धैर्य ले ले, जब आप क्षमा करने लगे, यह अच्छे दिन की पूर्व पीठिका है। जब आप अपने कर्तव्यों को बिना शिकायत के निभाने लगे, जब छोटे छोटे कामों में भी संतोष मिलने लगे, यह संकेत है कि आप शुभ ऊर्जा के समीप हैं। जब बार बार भीतर से एक खिंचाव महसूस हो, कोई नया मार्ग अपनाने का साहस जगे, ईश्वर कह रहे होते हैं कि यह समय तुम्हारा है। जब आप किसी बिन मांगे मदद करने लगे, जब दया और करुणा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगे, तब आप दिव्यता के साथ संरेखित हो रहे होते हैं। जब आपके भीतर यह जानने की लालसा जगे कि मैं कौन हूँ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, तब आत्मा जागने लगती है। जब प्रकृति की हर बात, पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की खिलावट, बारिश की बूंदें, हवा के झोंके आपको संदेश देने लगे, तब ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा होता है। जब अचानक पुराने अधूरे काम पूरे हो जाएं, जब बिना प्रयास के बाधाएं हट जाएं, समझो अदृश्य हाथ तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जब बार बार भीतर धैर्य की आवाज सुनाई दे, जब भीतर से प्रेरणा मिले कि बस कुछ कदम और चलो, तब रास्ता खुलने ही वाला होता है। जब आप में अकारण सेवा का भाव जागे, जब आप बिना कारण कृतज्ञता से भर जाएं, जब छोटी छोटी बातों में सुख दिखने लगे, यह संकेत है कि आप शुभ ऊर्जा में डूब चुके हैं। जब आपके जीवन में नए गुरु, नए मित्र, नए अवसर प्रकट होने लगे, जब पुराने अनुभव नए दृष्टिकोण दे जाए, ईश्वर की योजना साकार होने लगती है। जब आप में साहस आ जाए ना कहने का, जब आप अपनी सीमाओं को पहचानें और उनका अतिक्रमण करने का जज्बा रखें, तब अच्छे दिन का द्वार खुल जाता है। जब आपको लगे कि आपकी सारी विफलताएं एक नई शक्ति में बदल गई हैं, जब आप पुरानी पीड़ा को शिक्षक मान लें, जब आप अपने भीतर सच्ची विनम्रता महसूस करें, तब आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ जाते हैं। जब आप में यह एहसास आ जाए कि अब मुझे भागना नहीं, रुक कर भी देखना है, जब आप अपने कर्म को ही पूजा मान लें, जब आप हर दिन एक नए उत्सव की तरह जिएं, तब अच्छे दिन आपके निकटतम होते हैं। जब अचानक से कोई पुरानी चोट याद आकर आपको आशीर्वाद देना सिखा जाए, जब शत्रु भी मित्रवत दृष्टि से दिखने लगे, जब आपको हर कठिनाई में एक वरदान दिखे, तब जानिए ईश्वर ने आपकी परीक्षा पूरी कर ली है। जब भीतर से यह दृढ़ निश्चय जागे कि अब मुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, मैं स्वयं को स्वीकारता हूँ, तब जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन घटता है। जब आप आशीर्वादों को गिनने लगे, जब आप दुख में भी मुस्कुराना सीख लें, जब आपको लगे कि आपके भीतर से प्रेम बह रहा है, तब आप ईश्वर के निकटतम होते हैं। जब अचानक से आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटें जिनका कोई तार्किक उत्तर न हो, जब संयोगों की बौछार होने लगे, जब हर दिन किसी नई ऊर्जा के साथ शुरू हो, तब समझो अच्छे दिन आ गए हैं। और अंततः जब आप ये जान लें कि अच्छे बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है, पर मैं उनसे परे हूँ, तब आप उस दिव्य स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां सच्चा आनंद है। और यही है सबसे बड़ा संकेत कि ईश्वर ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया है। एक दिन अचानक आप पाएंगे कि जो बातें कल तक आपको सताती थीं, वे आज आपको उतना परेशान नहीं कर रही। आप यह महसूस करेंगे कि मन बार बार भीतर लौटना चाहता है, भीड़ में उलझने की बजाय अकेले बैठकर आत्मचिंतन करना चाहता है। पुराने रिश्ते टूट जाएंगे, बिना लड़ाई के लोग दूर होते जाएंगे। शुरू में आपको लगेगा कि यह दुख है, पर भीतर कहीं न कहीं एक हल्की सी राहत भी महसूस होगी। ईश्वर संकेत देते हैं कि जो लोग आपके अच्छे दिनों के साथ रेजोनेट नहीं करते, वे स्वयं हट जाएंगे। किसी दिन कोई अनजान बच्चा आपकी ओर देखकर मुस्कुराएगा और बिना जाने ही आपकी उदासी को छू लेगा। यह संकेत होगा कि दुनिया में अभी भी आपके लिए अपार स्नेह और प्रकाश बचा है। किसी दिन कोई पुरानी किताब खोलने पर आपको वही वाक्य मिलेगा जो उस पल आपके लिए सबसे जरूरी था। ब्रह्मांड सीधे संवाद कर रहा होगा। कभी आप अपनी पसंदीदा जगह पर जाएंगे और पाएंगे कि वहाँ की हवा आज कुछ अलग है, मानो कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, सब ठीक होगा। एक दिन आप देखेंगे कि जिस काम में बार बार विफलता मिलती थी, उसमें अचानक गति आनी शुरू हो गई है। छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगेंगे, पुराने रोग अचानक ठीक होने लगेंगे, लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो जाएंगे। पुराने मित्र जिनसे संपर्क टूट गया था, अचानक आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में आपको बार बार लगेगा कि अब थक गया हूँ,
अब नहीं सह सकता, यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि परीक्षा समाप्ति के कगार पर है। क्योंकि सबसे गहरा अंधकार ठीक सूर्योदय से पहले आता है, जब आपका मन अकारण ही कृतज्ञता से भर जाए, जब हर छोटी चीज में आनंद दिखने लगे, सुबह की चाय की भाप में, माँ के हाथों के स्पर्श में, पक्षियों की चहचहाहट में, तब समझो अच्छे दिन बहुत निकट हैं। कोई पुराना गीत अचानक आपको रुला देगा, कोई पुरानी स्मृति में नया अर्थ दिखेगा, कोई पुराना शत्रु भी मित्रवत प्रतीत होगा। ईश्वर संकेत देते हैं कि आपका हृदय अब प्रेम से भर चुका है और प्रेम ही वह पुल है जो आपको नए अवसरों तक ले जाएगा। जब आपके सपनों में बार बार पानी, पहाड़, पुल, उड़ान जैसे प्रतीक आने लगे, वे संकेत हैं कि आप जीवन में एक नए चरण की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपकी दिनचर्या में धीरे धीरे अनुशासन आ जाए, जब बिना कहे लोग आपकी सहायता करने लगे, जब आपकी सहायता करने लगे, जब आपके शब्दों में स्पष्टता आ जाए, तब जानिए आप आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। कोई छोटा बच्चा आपकी गोद में आकर चैन से सो जाए, कोई बूढ़ी माँ आपकी आंखों में देखकर कहे, तो बहुत अच्छा है बेटा। ये आशीर्वाद सीधे आकाश से आते हैं। जब आपको भीतर से लगे कि मैं अब किसी से तुलना नहीं करना चाहता, मैं अपने रास्ते पर ही चलूंगा, ये ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत है कि आप तैयार हो चुके हैं। जब आपका मन बार बार कहे कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और आप अनजानी खुशी महसूस करें, तो ये ब्रह्मांड के सटल संकेत होते हैं। और तब जब आप अपने सबसे अकेले, सबसे टूटे हुए पल में भी यह कह पाएं कि मैं आभारी हूँ, मैं तैयार हूँ, जो होगा अच्छा होगा, तब ईश्वर मुस्कुराते हैं, आपके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अब चलो नए दिन के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। और उस दिन से आपके जीवन की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब जीवन में सब बिखरने लगे, जब सब छूटने लगे, जब भीतर से खालीपन भर जाए, घबराइए मत। यही सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान आपके लिए कुछ बड़ा रच रहे हैं। अच्छे दिन आ रहे हैं, बस पहचानना सीखिए इन ईश्वरीय संकेतों को। पर इन संकेतों को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, हृदय का द्वार खोलना पड़ता है। जीवन में जब बार बार सब कुछ हाथ से फिसलने लगे, जब आप जिस चीज को पकड़ना चाहें वह दूर खिसक जाए, जब जिन रिश्तों में आपने आत्मा तक डाल दी हो वे बिना शोर के टूट जाएं, तब मत समझिए कि आप हार रहे हैं। यह संकेत है कि ये ईश्वर आपको उन बंधनों से मुक्त कर रहे हैं जो आपके नए जीवन में बाधा बनते। जब आप एक दिन अकेले बैठे अचानक पाएं कि पुरानी कोई व्यथा अब वैसी पीड़ा नहीं देती, तब जानिए आपके भीतर नई शक्ति जाग गई है। जब किसी साधारण से दृश्य में अचानक आपको कोई गहरा अर्थ दिख जाए, किसी फूल के खिलने में, एक पत्ती के गिरने में, एक बूढ़ी औरत के चेहरे की झुर्रियों में, तब जानिए ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है। कभी किसी अनजान राह चलते इंसान की मुस्कान अचानक आपके भीतर का भारीपन हल्का कर दे, तब समझिए ईश्वर आपके दिल को फिर से प्रेम के लिए खोल रहे हैं। और जब आप एक सुबह उठकर महसूस करें कि आज कुछ अलग है, हवा में कुछ नया है, तब जान लीजिए बदलाव के द्वार पर आप खड़े हैं। जब बार बार वही गीत आपके सामने आ जाए जो आपकी वर्तमान स्थिति का उत्तर देता है, जब किताबें अचानक वही पंक्ति खोल दें जिसकी आपको अभी सबसे अधिक आवश्यकता थी, ये ईश्वरीय संकेत होते हैं। जब पुराने मित्र जिनसे संपर्क टूट गया था अचानक आपकी सहायता के लिए आ जाएं, जब पुराना रुका हुआ कार्य अचानक से पूरा होने लगे, जब कोई अनजानी मदद मिलने लगे, तब ब्रह्मांड आपके पक्ष में गति पकड़ रहा होता है। एक दिन आप पाएंगे कि जिन बातों पर कल तक आप रहे थे, आज उन पर मुस्कुरा रहे हैं। यही आंतरिक रूपांतरण का सबसे बड़ा संकेत है। जब आप बार बार अपने सपनों में पुलों को पार करते हुए देखें, समुद्रों को लांघते देखें, पहाड़ों की चढ़ाई पूरी करते देखें, यह संकेत है कि आत्मा नई यात्रा के लिए तैयार हो रही है। जब कोई पुराना दुश्मन भी अब आपको शत्रु नहीं, एक अनुभव का शिक्षक लगे, जब आप में क्षमा का भाव स्वतः ही उपजे, तब समझिए आप दिव्यता की ओर समीप आ गए हैं। जब पुराने संकोच हट जाएं और आप अपने मन की आवाज को स्पष्ट सुनने लगे, जब भीतर से दृढ़ता आए कि अब मैं अपनी राह पर चलूंगा, तब अच्छे दिन बस आने को होते हैं। जब किसी दिन बिना कारण की आंखों से आंसू निकल जाएं, लेकिन वे दुख के नहीं, एक अद्भुत कृतज्ञता के आंसू हों, तब ब्रह्मांड ने आपके भीतर नई ऊर्जा डाल दी होती है। कभी कभी आप पाएंगे कि लोग आपकी बातों को बिना समझे भी स्वीकार कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तब ईश्वर आपके लिए नए मार्ग खोल रहे होते हैं।
जब जीवन में अचानक अनुशासन आने लगे, सोने जागने में, खाने पीने में, बोलने में, यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा नई आवृत्ति पर काम कर रही है। जब अकारण मन मंदिर जाने को कहे, जब कोई साधारण सी प्रार्थना में आपको गहरा शांति का अनुभव हो, जब कोई बच्चा आपको देखकर बिना कहे ही गले लग जाए, ईश्वर आपको संदेश भेज रहे होते हैं। जब आप किसी कठिन समय में टूटने के बजाय भीतर से कहें, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, तब आप तैयार हो चुके होते हैं। और धीरे धीरे एक दिन आएगा जब आपको जीवन के छोटे छोटे उपहार दिखने लगेंगे। भीड़ में कोई आपके लिए दरवाजा खोल दे, ट्रैफिक में कोई आपको रास्ता दे दे, पुराने रोग अपने आप ठीक हो जाए, अचानक नया अवसर सामने आ जाए, यह सब संकेत होंगे। और अंत में जब आप अपने भीतर यह अनुभव करेंगे कि अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैं ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ, तब समझिए अच्छे दिन दरवाजे पर आ खड़े हुए हैं। उस क्षण से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। यह बदलाव धीरे धीरे होगा, परंतु गहराई से होगा। और तब आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे हुआ यह सब। तब मुस्कुराइए, क्योंकि वह सब ईश्वर की संकेतों की भाषा थी जो आपने देखी, सुनी, समझी, और उसी ने आपको इस नए जीवन की ओर बढ़ाया। ये संकेत है कि ईश्वर नए लोगों, नए अनुभवों के लिए स्थान खाली करवा रहे हैं। कभी किसी शांत दोपहर में जब आप खिड़की से बाहर देखते हुए पाएं कि पेड़ के हिलते पत्तों में कोई अदृश्य संदेश छिपा है, वह संदेश आपके लिए ही होता है। कभी एक पुरानी चिट्ठी हाथ में आए और उसमें वह बात मिल जाए जिसकी आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब समझिए ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है। जब आपको बार बार लगे कि पुराने बंधन काटकर उड़ जाना चाहिए, कि इस बार डर नहीं लग रहा, ये भीतर का परिवर्तन है। जब सपनों में आप उड़ते दिखें, ऊंचे पुल पार करते दिखें, नए रास्तों पर चलते दिखें, यह आपकी चेतना का इशारा है कि अच्छे दिन अब आने को है। जब बिना मांगे कोई सहारा मिल जाए, जब कोई अनजान व्यक्ति आपकी सहायता कर दे, जब किसी पुराने शत्रु से भी कोई नई सीख मिले, यह ईश्वर के सटल संकेत है। जब भीतर से यह आवाज उठे कि अब मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ, मुझे दूसरों के अनुमोदन की जरूरत नहीं है, समझिए आप आत्मबल पा चुके हैं। जब आप पाए कि कड़वी यादें अब इतनी कड़वी नहीं रही, कि दुख की स्मृतियां अब आपको तोड़ती नहीं, यह मानसिक शुद्धि का संकेत है। जब किसी दिन अचानक आप बिना कारण के मुस्कुराएं, कोई गीत सुनकर, किसी बच्चे को देखकर, एक फूल को देखकर, तब आप ईश्वर के स्पर्श को महसूस कर रहे होते हैं। जब आपको लगे कि आप अपने पुराने दुखों को धन्यवाद दे सकते हैं कि वे ही थे जिन्होंने आपको मजबूत बनाया, यह सर्वोच्च रूपांतरण है। जब आपको पुराने गलत फैसलों पर पछतावा नहीं बल्कि सीख दिखे, तब अच्छे दिन की सुबह बहुत निकट होती है। जब आप देखेंगे कि छोटे छोटे संयोग आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं, कोई फोन कॉल सही समय पर आए, कोई मित्र नया मार्ग दिखाए, कोई किताब हाथ में आ जाए, यह ब्रह्मांड का मार्गदर्शन है। कभी जब किसी मंदिर में घंटियों की आवाज आपको भीतर तक सुकून दे जाए, जब नदी की बहती धारा में जीवन का प्रवाह दिखे, यह दिव्यता का स्पर्श है। जब आपको लगे कि किसी को क्षमा कर देना ही सबसे बड़ा वरदान है, तब आप अपनी आत्मा को मुक्त कर रहे होते हैं। जब अचानक आपके शब्दों में विनम्रता आ जाए, जब आप दूसरों के सुख दुख को महसूस करने लगे, यह हृदय का परिष्कार है। जब कोई पुराना रोग अपने आप कम हो जाए, जब किसी पुराने बंधन से मुक्ति मिले, तब समझिए ऊपर से नए जीवन की स्वीकृति मिल चुकी है। जब बार बार किसी विशेष संख्या का दिखना शुरू हो जाए, घड़ी में, रसीद में, पते में, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जब आपको सपनों में दिव्य मार्गदर्शन मिलने लगे, कोई गुरु, कोई पूर्वज, कोई रोशनी आपको रास्ता दिखाए, यह सबसे पवित्र संकेत होता है। जब अकारण कोई मित्र कह दे सब अच्छा होगा, जब किसी अजनबी की मुस्कान आपको हिम्मत दे जाए, जब बच्चे की किलकारी आपके दिन को रोशन कर दे, यह जीवन में आने वाली नई ऊर्जा का सूचक है। जब बार बार भीतर से लगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको थाम रही है, आगे बढ़ा रही है, यह ईश्वर का हाथ होता है। जब पुरानी आदतें टूटने लगें, नकारात्मक सोच, आलस्य, क्रोध और नई सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेने लगे, यह स्पष्ट संकेत है। जब आपको हर दिन में सीख दिखने लगे, हर कठिनाई में वरदान छिपा दिखे, हर क्षण में चमत्कार दिखे, तब आप ईश्वरीय लय में आ चुके होते हैं। और जब एक दिन अचानक आपको यह अनुभूति हो जाए कि मुझे अब डर नहीं लगता, मैं ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ, उसी क्षण अच्छे दिन का द्वार आपके लिए खुल जाता है
और फिर जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। रिश्ते सुधरने लगते हैं, स्वास्थ्य लौटने लगता है, कार्य सिद्ध होने लगते हैं, नए अवसर सामने आते हैं और तब आप समझते हैं कि ये सब संकेत पहले से ही मिल रहे थे, बस अब आपने उन्हें देखना सीख लिया है। कभी कभी सोचता हूँ, क्या सच में अच्छे दिन आने से पहले भगवान संकेत देते हैं? फिर खुद से कहता हूँ, हाँ देते हैं, पर क्या मैं हमेशा उन्हें पहचान पाता हूँ? शायद नहीं, क्योंकि जब जीवन टूटता है, जब रिश्ते छूटते हैं, जब मन खाली हो जाता है, तब किसे लगता है कि यह ईश्वरीय संकेत है। पर आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हर उस टूटन में एक छिपी हुई योजना दिखती है। हर उस अंधकार के पीछे एक छुपा हुआ प्रकाश दिखता है। जब जीवन में सबसे घना अंधेरा छा जाता है, जब मन हार मान लेता है, जब आंखों में आंसू और होठों पर खामोशी छा जाती है, तब भीतर से एक धीमी सी आवाज उठती है, रुक मत, ये बस तैयारी है, अच्छे दिन बस आने वाले हैं। कभी कोई पुरानी आदत खुद ब खुद छूट जाती है, कभी जिस चीज से मोह था वो खुद दूर चली जाती है। यही तो संकेत है कि कुछ बड़ा आने वाला है। कभी कोई नया व्यक्ति मिल जाता है जो एक वाक्य बोलकर पूरी सोच बदल देता है। कभी किसी किताब में, किसी पुराने गाने में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी अजनबी की बात में ईश्वर का संदेश छुपा होता है। लेकिन हम भागते रहते हैं क्यों? क्योंकि धैर्य नहीं रखते, क्योंकि हर चीज तुरंत चाहिए। और ईश्वर का तरीका धीमा होता है, गहरा होता है। वह आपको भीतर से गढ़ता है। जब आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, असल में वह अकेलापन नहीं, आपका नया जन्म है। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, असल में वह अंत नहीं, नए आरंभ का द्वार है। जब आपकी पसंद बदलने लगे, जब आपके विचारों में परिपक्वता आने लगे, जब क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार खुद ब खुद कम होने लगे, तब ये ईश्वर का संकेत है कि अब तू तैयार हो रहा है उस चीज के लिए जो तेरे भाग्य में बहुत ऊंची लिखी है। कभी अगर आपका सबसे प्रिय सपना टूट जाए, मत रोइए, वह सपना नहीं टूटा, वह रास्ता खाली हुआ ताकि ईश्वर आपको उससे भी बड़ा सपना दे सके। जब आप भीतर से ये महसूस करने लगे कि अब मैं अपनी ताकत खुद हूँ, अब मुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, अब मैं खुद को माफ करता हूँ, अब मैं खुद को अपनाता हूँ, उस दिन से आपके जीवन का सूर्योदय शुरू हो जाता है। तब से आप पाएंगे पुराने बोझ उतरने लगते हैं, नई ऊर्जा भरने लगती है, सही लोग जुड़ने लगते हैं, गलत लोग दूर जाने लगते हैं, काम पूरे होने लगते हैं, स्वास्थ्य सुधरने लगता है, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। क्योंकि आपने संकेत को पहचाना, क्योंकि आपने सहना सीखा, क्योंकि आपने सहना सीखा, क्योंकि आपने अपने भीतर की मिट्टी को तैयार कर लिया। और याद रखो, जब तक तुम्हारा धैर्य समाप्त नहीं होगा, तब तक ईश्वर तुम्हें वह नहीं देगा जिसके लिए वह तुम्हें तैयार कर रहा है। क्योंकि अच्छे दिन की कीमत होती है, और वह कीमत है सहना, बदलना, सीखना और सब कुछ छोड़कर भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना। बस इतना जान लो, अगर तुम्हारे जीवन में सब उलट पुलट हो रहा है, अगर हर चीज अस्थिर लग रही है, अगर हर दिन एक नई परीक्षा सामने आ रही है, तब यह सबसे बड़ा संकेत है कि अच्छे दिन बहुत निकट है। क्योंकि तू तब ही सबसे ज्यादा परखा जाता है जब तेरे सबसे अच्छे दिन तेरे सबसे करीब होते हैं। अब सोच, क्या तू तैयार है इन संकेतों को पहचानने के लिए? क्योंकि ईश्वर तो संकेत भेज ही रहा है, बस तुझे देखना आना चाहिए। एक बार की बात है, एक युवक बार बार अपने जीवन में असफलताओं से टूट चुका था। हर बार जब वह कुछ बड़ा करने की कोशिश करता, कोई न कोई रुकावट आ जाती। एक दिन बहुत थक कर वह नदी किनारे बैठ गया और भगवान से बोला, क्या मेरी किस्मत में कभी अच्छे दिन आएंगे? तभी एक बूढ़े साधु वहां से गुजरे। उन्होंने युवक की आंखों में देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटा, अच्छे दिन आने से पहले भगवान संकेत भेजता है, पर बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। देखो, जब तुझे अपने सबसे करीबी लोग छोड़ देंगे, समझ लेना ईश्वर तुझे खुद के साथ खड़ा करना सिखा रहा है। जब तुझे सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होगा, तब ईश्वर तुझे तेरे भीतर की शक्ति से मिलवाना चाहता है। जब तेरी सबसे प्रिय चीज छिन जाए, तब जान ले वह तुझे बेहतर के लिए खाली कर रहा है। जब अचानक तुझे छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगे, कोई खोया हुआ मित्र लौट आए, कोई खोया हुआ काम पूरा हो जाए, कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाए, नया अवसर अचानक मिल जाए, तब ये ईश्वर का स्पष्ट संदेश होगा कि अच्छे दिन द्वार पर खड़े हैं। और सबसे बड़ा संकेत तब मिलेगा जब तेरा मन गहरे अंधकार में भी कहे, मैं हार नहीं मानूंगा। बस समझ ले, उस दिन से तेरा नया जीवन शुरू हो जाएगा।
इतना कहकर साधु चले गए। युवक ने ध्यान से उनकी बातें समझी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन में अचानक छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं। पुराने मित्र लौटने लगे, रुके हुए काम पूरे होने लगे, नया आत्मविश्वास भीतर से जागने लगा। और सचमुच कुछ महीनों बाद उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तब उसे समझ में आया कि साधु ने जो कहा था वह बिल्कुल सत्य था। अच्छे दिन आने से पहले भगवान संकेत जरूर देते हैं, बस हमें उन संकेतों को देखना और समझना आना चाहिए। अच्छे दिन आने से पहले भगवान हवाओं में गूंज छोड़ देता है। सुन सके तो सुन, देख सके तो देख, समझ सके तो समझ। जब रिश्ते खुद टूटने लगे, समझ कि यह तेरी स्वतंत्रता का द्वार खोल रहा है। जब मन के भीतर पुरानी चाहतें गलने लगे, समझ कि नए स्वप्न अंकुरित हो रहे हैं। जब बार बार ठोकर मिले, ईश्वर तुझे मजबूत बना रहा है। जब मन अकारण चुप रहे, समझ कि भीतर नई तैयारी चल रही है। जब तुझे दुनिया के प्रलोभन फीके लगने लगे, समझ कि तेरी आत्मा नए ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। जब अचानक कोई पुरानी बात आज नया अर्थ देने लगे, समझ कि ब्रह्मांड तुझसे बात कर रहा है। जब लोग तुझसे दूर जाने लगे, समझ कि तुझे खुद से मिलने का समय मिला है। जब तू अपने दर से पहली बार मुस्कुराकर बोले, मैं तैयार हूँ, समझ कि ईश्वर ने तेरी परीक्षा पूरी मान ली है। और सबसे बड़ा संकेत, जब तेरी आत्मा कहे, मुझे अब किसी चीज की जल्दी नहीं, मैं प्रवाह में रहूंगा, तब समझ ले अच्छे दिन बस द्वार पर खड़े हैं। क्योंकि जो धैर्य रखता है वही प्रभु की योजनाओं को देखता है। यह खेल ईश्वर का है, जो इंतजार कर सकता है वही विजेता होता है। जब अच्छे दिन आने से पहले भगवान संकेत देता है, वह संकेत किसी शब्द में नहीं बंधा होता। वह एक ऊर्जा होती है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा में बहती है। आप पाते हैं कि जिन चीजों से कल तक मोह था, आज उनसे एक सहज दूरी बन रही है। आप पाते हैं कि भीड़ से हटकर अकेले रहना अब बोझ नहीं, आनंद का स्रोत लगने लगा है। अचानक ध्यान में मन डूबने लगता है। प्रकृति के दृश्य भीतर गूंज उठते हैं। एक पत्ता गिरता है तो भीतर कोई भाव तरंग उठती है। कोई पक्षी गाता है तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहा हो। भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। जो बातें पहले क्रोध दिलाती थी, अब उन पर मुस्कान आ जाती है। लोग क्या कहेंगे, ये चिंता अब फीकी पड़ जाती है। आप अपनी राह पर चुपचाप चलने लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब अचानक आपको लगे कि मैं अब बिल्कुल खाली हूँ, कुछ नहीं चाहिए। उसी क्षण आकाश खुल जाता है, अवसर आने लगते हैं, पुराने संकल्प पूरे होने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं, तुम बहुत बदल गए हो, तुम में कोई नई ऊर्जा आ गई है। और उस दिन आपको एहसास होता है कि हाँ, यह भगवान के संकेतों का फल था जिसने मुझे इस गहराई में पहुंचाया। अच्छे दिन आने से पहले भगवान का संकेत यह नहीं होता कि आकाश में कोई बिजली चमके या कोई भविष्यवाणी हो। संकेत भीतर घटते हैं, चेतना के स्तर पर। जब जीवन से तुम्हारी मांगे कम होने लगे, जब तुम किसी भी परिस्थिति में संतोष महसूस करने लगो, जब तुम अपने नमस्ते टोनी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, सोन प्रदेश से। मुझे पता चला है कि तुम इस जंगल की सबसे समझदार और ईमानदार चिड़िया हो। तब समझो संकेत प्रकट हो रहे हैं। जब भीतर से यह आवाज आए, अब जो होगा मैं स्वीकार करूंगा, तब अच्छे दिन करीब होते हैं। क्योंकि अच्छे दिन उन्हीं के द्वार पर आते हैं जिनका अहंकार गल चुका होता है। जब तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे कर्म ही सबसे बड़ा बल है और भाग्य को तुम नम्रता से स्वीकारते हो, तब ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं। ईश्वर देखता है कि किस आत्मा में धैर्य का दीपक जल रहा है। अगर वह दीपक तुम भीतर जलाए रख सको तो अच्छे दिन तो अनिवार्य है, वे आएंगे अपने समय पर, अपनी संपूर्णता में। तब जब तुम उनकी कामना भी छोड़ चुके हो, वही क्षण उनका आगमन है। एक बार की बात है, एक युवक बार बार अपने जीवन में असफलताओं से टूट चुका था। हर बार जब वह कुछ बड़ा करने की कोशिश करता, कोई न कोई रुकावट आ जाती। एक दिन बहुत थक कर वह नदी किनारे बैठ गया और भगवान से बोला, क्या मेरी किस्मत में कभी अच्छे दिन आएंगे? तभी एक बूढ़े साधु वहां से गुजरे। उन्होंने युवक की आंखों में देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटा, अच्छे दिन आने से पहले भगवान संकेत भेजता है, पर बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। देखो, जब तुझे अपने सबसे करीबी लोग छोड़ देंगे, समझ लेना ईश्वर तुझे खुद के साथ खड़ा करना सिखा रहा है। जब तुझे सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होगा, तब ईश्वर तुझे तेरे भीतर की शक्ति से मिलवाना चाहता है।
जब तेरी सबसे प्रिय चीज छिन जाए तब जान ले वह तुझे बेहतर के लिए खाली कर रहा है। जब अचानक तुझे छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगे, कोई खोया हुआ मित्र लौट आए, कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाए, कोई नया अवसर अचानक मिल जाए, तब ये ईश्वर का स्पष्ट संदेश होगा कि अच्छे दिन द्वार पर खड़े हैं। और सबसे बड़ा संकेत तब मिलेगा जब तेरा मन गहरे अंधकार में भी कहे, मैं हार नहीं मानूंगा। बस समझ ले, उस दिन से तेरा नया जीवन शुरू हो जाएगा। इतना कहकर साधु चले गए। युवक ने ध्यान से उनकी बातें समझी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन में अचानक छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं। पुराने मित्र लौटने लगे, रुके हुए काम पूरे होने लगे, नया आत्मविश्वास भीतर से जागने लगा। और सचमुच कुछ महीनों बाद उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तब उसे समझ में आया कि साधु ने जो कहा था वह बिल्कुल सत्य था। अच्छे दिन आने से पहले भगवान संकेत जरूर देते हैं, बस हमें उन संकेतों को देखना और समझना आना चाहिए। अच्छे दिन आने से पहले भगवान हवाओं में गूंज छोड़ देता है। सुन सके तो सुन, देख सके तो देख, समझ सके तो देख, समझ सके तो समझ। जब रिश्ते खुद टूटने लगे, समझ कि यह तेरी स्वतंत्रता का द्वार खोल रहा है। जब मन के भीतर पुरानी चाहतें गलने लगे, समझ। जब बार बार ठोकर मिले, समझ कि ईश्वर तुझे मजबूत बना रहा है। जब मन अकारण चुप रहे, समझ के भीतर नई तैयारी चल रही है। जब तुझे दुनिया के प्रलोभन फीके लगने लगे, समझ कि तेरी आत्मा नए ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। जब अचानक कोई पुरानी बात आज नया अर्थ देने लगे, समझ कि ब्रह्मांड तुझसे बात कर रहा है। जब लोग तुझसे दूर जाने लगे, समझ कि तुझे खुद से मिलने का समय मिला है। जब तू अपने डर से पहली बार मुस्कुराकर बोले, मैं तैयार हूँ, समझ कि ईश्वर ने तेरी परीक्षा पूरी मान ली है। और सबसे बड़ा संकेत, जब तेरी आत्मा कहे, मुझे अब किसी चीज की जल्दी नहीं, मैं प्रवाह में रहूंगा, तब समझ ले अच्छे दिन बस द्वार पर खड़े हैं। क्योंकि जो धैर्य रखता है वही प्रभु की योजनाओं को देखता है। ये खेल ईश्वर का है, जो इंतजार कर सकता है वही विजेता होता है। जब अच्छे दिन आने से पहले भगवान संकेत देता है, वह संकेत किसी शब्द में नहीं बंधा होता, वह एक ऊर्जा होती है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा में बहती है। आप पाते हैं कि जिन चीजों से कल तक मोह था, आज उनसे एक सहज दूरी बन रही है। आप पाते हैं कि भीड़ से हटकर अकेले रहना अब बोझ नहीं, आनंद का स्रोत लगने लगा है। अचानक ध्यान में मन डूबने लगता है। प्रकृति के दृश्य भीतर गूंज उठते हैं। एक पत्ता गिरता है तो भीतर कोई भाव तरंग उठती है, कोई पक्षी गाता है तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहा हो। भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। जो बातें पहले क्रोध दिलाती थीं, अब उन पर मुस्कान आ जाती है। लोग क्या कहेंगे, ये चिंता अब फीकी पड़ जाती है। आप अपनी राह पर चुपचाप चलने लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब अचानक आपको लगे कि मैं अब बिल्कुल खाली हूँ, कुछ नहीं चाहिए। उसी क्षण आकाश खुल जाता है, अवसर आने लगते हैं, पुराने संकल्प पूरे होने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं, तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हें कोई नई ऊर्जा आ गई है। और उस दिन आपको एहसास होता है कि हाँ, यह भगवान के संकेतों का फल था जिसने मुझे इस गहराई में पहुंचाया। अच्छे दिन आने से पहले भगवान का संकेत यह नहीं होता कि आकाश में कोई बिजली चमके या कोई भविष्यवाणी हो। संकेत भीतर घटते हैं, चेतना के स्तर पर। जब जीवन से तुम्हारी मांगे कम होने लगे, जब तुम किसी भी परिस्थिति में संतोष महसूस करने लगो, जब तुम अपने दर्द को भी धन्यवाद देने लगो, तब समझो संकेत प्रकट हो रहे हैं। जब भीतर से यह आवाज आए, अब जो होगा मैं स्वीकार करूंगा, तब अच्छे दिन करीब होते हैं। क्योंकि अच्छे दिन उन्हीं के द्वार पर आते हैं जिनका अहंकार गल चुका होता है। जब तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे कर्म ही सबसे बड़ा बल है और भाग्य को तुम नम्रता से स्वीकारते हो, तब ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं। ईश्वर देखता है कि किस आत्मा में धैर्य का दीपक जल रहा है। अगर वह दीपक तुम भीतर जलाए रख सको तो अच्छे दिन तो अनिवार्य हैं, वे आएंगे अपने समय पर, अपनी संपूर्णता में। तब जब तुम उनकी कामना भी छोड़ चुके हो, वही क्षण उनका आगमन है। एक दिन मन से बात हुई, क्या कभी मेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे? मन बोला, हाँ आएंगे, लेकिन पहले तू तैयार होना सीखे। मैंने पूछा, कैसे? मन ने कहा, जब तुझसे सबसे प्रिय वस्तुएं छीन ली जाएं, तब भी तू मुस्कुरा सके। यही पहली परीक्षा है। जब तुझे लगे कि सब कुछ थम गया है, लेकिन भीतर से आवाज आए कि चलना जारी रख, यही संकेत है।
जब तेरी रातें लंबी हो जाएं पर तू उम्मीद का दीपक बुझने न दे, यही सबसे बड़ा संकेत है। जब तू दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं प्रेरणा महसूस करे, तब तू तैयार हो रहा है। जब पुरानी इच्छाएं फुट टूट कर गिरने लगे और तेरी आत्मा कहे अब मैं नए अनुभवों के लिए खाली हूँ, तब अच्छे दिन बहुत निकट होते हैं। और जब तू ये कह पाए कि मैं ईश्वर की योजना पर पूरा भरोसा करता हूँ, चाहे वह कैसी भी हो, तब अच्छे दिन बस दरवाजे पर खड़े होते हैं। मैंने पूछा कब? मन मुस्कुराया। जब तू यह सवाल पूछना छोड़ देगा तभी। कल्पना करो अंधकार से भरी एक लंबी सुरंग है, तुम उसमें चल रहे हो, ठंडी हवा, घना सन्नाटा, चारों ओर कोई नहीं। हर कदम भारी लगता है, बार बार लगता है कि यहीं रुक जाऊं, लेकिन तुम चलते रहते हो। तभी अचानक दीवार पर एक छोटी सी रोशनी की रेखा दिखती है। वह संकेत है आगे कहीं प्रकाश है। तुम कदम बढ़ाते हो, चलते चलते एक मधुर संगीत की हल्की धुन सुनाई देती है। संकेत है कि जीवन में मधुरता लौटने वाली है। फिर कहीं से ताजगी भरी हवा का झोंका आता है, संकेत है कि नई ऊर्जा आ रही है। और जब अंत में सुरंग के दूसरे सिरे पर प्रकाश दिखता है, तब तुम समझते हो यह पूरा समय भगवान तुम्हें तैयार कर रहा था। हर रोशनी की रेखा, हर मधुर धुन, हर हवा का झोंका भगवान के संकेत थे कि मत रुक, अच्छे दिन तुझसे बस कुछ ही कदम दूर हैं। सुनो, अगर आज तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ है, अगर हर चीज उलट पुलट हो रही है, अगर हर दिन नई चुनौतियां आ रही हैं, तो घबराओ मत। यह क्याओस भगवान का संकेत है कि वह तुम्हारे भीतर नया सिस्टम तैयार कर रहा है। जब कोई रिलेशनशिप टूट जाए, वह तुम्हें स्वतंत्रता दे रहा है। जब कोई पुराना काम छूट जाए, वह नया अवसर भेज रहा है। जब तुम सबसे ज्यादा थक जाओ, टूट जाओ और फिर भी भीतर से आवाज आए, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, यही सबसे बड़ा डिवाइन सिग्नल है। जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें, तब ईश्वर तुम्हें भीतर से स्ट्रांग बना रहा है। और जब एक दिन सुबह उठकर तुम्हें बिना किसी कारण के पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो, समझ लो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अलाइनमेंट में आ गया है। इस समय में खुद को डाउट मत करना, विश्वास रखो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अच्छे दिन बस इंतजार कर रहे हैं, बस अपने आप को रेडी रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी सक्सेस तुम्हारे सबसे बड़ी स्ट्रगल के बाद ही आएगी, यही भगवान का खेल है। प्राचीन काल से यही परंपरा रही है, जब किसी आत्मा के अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब सृष्टि स्वयं उसे तैयार करती है। ऋषि मुनि कहा करते थे, विपत्ति में जो डटा रहता है वही सुख का अधिकारी होता है। जब पुरानी काया टूटती है, तभी नए जीवन का जन्म होता है। जब कोई आत्मा सबसे घना अंधकार झेलती है, तभी वह प्रकाश को देखने के योग्य बनती है। संकेत सटल होते हैं। जब तुम अपने मोह से मुक्त होने लगो, जब सांसारिक भोगों का स्वाद फीका लगने लगे, जब तुझे सत्संग अच्छा लगने लगे, जब ध्यान में गहराई मिलने लगे, जब छोटे छोटे आशीर्वाद दिखने लगे, समझ लेना ईश्वर का संकेत मिल रहा है। जब स्वप्नों में दिव्य संदेश आने लगे, जब तुझे अपने ही भीतर नई शक्ति दिखने लगे, जब तू बिना किसी कारण के गहरे आनंद का अनुभव करे, यही साक्षात संकेत है। और जब तू कह सके अब जो होगा होगा ईश्वर की इच्छा से, उसी क्षण से अच्छे दिन तेरा द्वार खटखटाना शुरू कर देते हैं। यह शाश्वत सत्य है, जिसने इसे समझ लिया वही सफल हुआ। कभी सोचा है कि जीवन में जब सब कुछ बिखरने लगता है, तब भीतर क्यों एक अजीब सी खामोशी उतरती है? यह खामोशी भगवान का सबसे बड़ा संकेत होती है। जब आंखें थक कर रोना बंद कर देती हैं और दिल कहता है बस अब और सह नहीं सकता, तब भीतर एक नई ऊर्जा का अंकुर फूटता है। जब रिश्तों की डोर टूट जाए, जब अपने पराये बन जाएं, जब अपने ही शब्दों से घाव हो, तो समझ लेना यह तुम्हारे हीलिंग का समय है। जब तुझे अकेले में अपने आंसुओं से दोस्ती करनी पड़े, यही तो संकेत है कि अब तू अपनी असली शक्ति से मिलने जा रहा है। जब बीती बातें सताती नहीं बल्कि सिखाती हैं, यही संकेत है कि तू ठीक हो रहा है। जब अचानक किसी दिन तेरी सुबह मुस्कान से शुरू हो जाए, बिना किसी कारण के, तब समझ लेना हीलिंग पूरी हो गई है। और जब तू कह सके मैं उन सब के प्रति आभार रखता हूँ जिन्होंने मुझे दर्द दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया, उसी दिन भगवान का संदेश स्पष्ट होता है, अब तेरे अच्छे दिन आने को है। हीलिंग कोई प्रोसेस नहीं, यह ईश्वर का सटल संकेत है कि तू अब उस योग्य बन रहा है जहां नए चमत्कार तेरा इंतजार कर रहे हैं। योद्धा, अगर आज तुम्हारे जीवन में चारों ओर संकट है, तो मुस्कुरा देना सीख, क्योंकि अच्छे दिन कायरों को नहीं मिलते,
योद्धाओं को मिलते हैं। जब जीवन तुझ पर वार करता है, हर बार उठकर खड़े हो जाना, यही सबसे बड़ा डिवाइन संकेत है कि तू विजय के लिए जन्मा है। जब लोग तुझे छोड़ जाएं, समझ कि भगवान चाहता है तू अपने बल पर खड़ा होना सीखे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता और तेरे भीतर आवाज उठे, मैं जरूर करूंगा, समझ कि यही सबसे बड़ा संकेत है। जब बार बार गिरते हुए भी तू हार मानना छोड़ दे, तभी ब्रह्मांड तुझ पर ध्यान देता है। एक दिन आएगा जब तेरे सबसे बुरे दिन तुझे तेरे सबसे अच्छे दिन में बदल देंगे। और जब तुझे लगे कि अब मैं अपने बीते दुखों के लिए आभारी हूँ, समझ कि भगवान ने तुझे योद्धा बना दिया है। तब तेरे अच्छे दिन अपने आप तेरे चरणों में आकर बैठेंगे, क्योंकि तुझे उनकी भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। तू अपने कर्म से उन्हें जीत चुका होगा। पुराने समय की बात है, एक महान तपस्वी हिमालय की गुफा में साधना कर रहे थे। वर्षों बीत गए, कोई सिद्धि नहीं मिली। एक दिन वह टूटकर बोले, हे प्रभु, क्या मेरे जीवन में कभी अच्छे दिन आएंगे? उसी रात उन्हें स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। वे बोले, हे साधक, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, पहले तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि तुम्हारे सबसे प्रिय लोग दूर चले गए। यही कारण है कि तुझे अकेले रहना पड़ा। यही कारण है कि भीतर से तू बार बार खाली हो रहा है, क्योंकि खाली बर्तन में ही अमृत भरा जा सकता है। तपस्वी ने पूछा, और संकेत क्या है प्रभु? दिव्य पुरुष बोले, जब तुझे अपने भीतर पुराने दोष गिरते हुए दिखें, जब नई विनम्रता जन्म ले, जब हर प्राणी में तू ईश्वर का रूप देखने लगे, जब तुझे बिना मांगे आशीर्वाद मिलने लगे, यही संकेत है कि तू अपने सबसे उज्जवल दिन के समीप पहुंच गया है। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। तपस्वी समझ गए, भीतर का परिवर्तन ही सबसे बड़ा डिवाइन संकेत है। और कुछ ही समय बाद उन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई जिसका उन्होंने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया था। एक जैन गुरु ने कहा, अच्छे दिन आकाश से नहीं गिरते, वे भीतर से खिलते हैं। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, संकेत क्या होते हैं? गुरु मुस्कुराए, जब तू खुद को धीमा चलता पाए, जब तू हर सांस को गहराई से अनुभव करे, जब तुझे फूलों की सुगंध में परम सत्य झलकने लगे, जब तू चाय की हर घूंट में ईश्वर का रस चखे, तब समझ कि तू दिव्य धारा में बह रहा है। जब तुझे लगे कि तेरे पास बहुत कम है पर फिर भी तू पूर्ण है, यही सबसे गहरा संकेत है। जब तू बिना किसी अपेक्षा के सेवा करे, तभी अच्छे दिन तेरे द्वार पर आते हैं। और जब एक दिन तू खुद से कहे, मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसी दिन ब्रह्मांड तुझ पर कृपा की वर्षा करता है। क्योंकि जो खाली होता है वही भरता है, जो विनम्र होता है वही ऊंचा उठता है। शिष्य मौन में डूब गया। उसने पहली बार अच्छे दिन के संकेतों को वास्तव में समझा। दोस्तों, जीवन में अच्छे दिन ऐसे ही नहीं आ जाते। उनसे पहले भगवान हमेशा संकेत देते हैं, पर उन संकेतों को समझने के लिए धैर्य और जागरूकता चाहिए। जब आपकी जिंदगी में बार बार अड़चनें आने लगती हैं, जब पुराने रिश्ते छूटने लगते हैं, जब जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा था वे आपका साथ छोड़ देते हैं, जब कोई भी रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता, जब आप भीतर तक टूट जाते हैं, जब रातों को नींद नहीं आती और दिन में कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको नया जीवन देने की तैयारी कर रहा है। वह आपको उन पुराने बोझों से मुक्त कर रहा है जो आपके अच्छे भविष्य के रास्ते में बाधक बने हुए हैं। क्योंकि अगर पुराने को नहीं हटाया जाएगा तो नए के लिए स्थान कैसे बनेगा? जब आप खुद को अकेला महसूस करें, लेकिन भीतर से कोई शक्ति आपको बार बार कहे कि अभी नहीं रुकना है, अभी और सहना है, यह अंधेरा असली नहीं है, बस थोड़ी देर का है, यही सबसे बड़ा डिवाइन संकेत होता है। जब जीवन में हर चीज धीमी हो जाए, लेकिन अचानक कुछ ऐसी बातें घटित होने लगे जो पहले असंभव लगती थी, समझिए, अच्छे दिन की पहली दस्तक है। जब आप अपने दुखों को देखकर भी मुस्कुरा दें, जब आप कहें जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तब आप उस ऊर्जा में पहुंच जाते हैं जहां ब्रह्मांड खुद आपको अच्छे दिन देने के लिए उत्साहित हो जाता है। जब आप अपने अतीत को प्रेम से देखना शुरू कर दें बिना पछतावे के, तब समझिए आप तैयार हैं। और जब आप दूसरों की खुशी में जलन नहीं बल्कि प्रेरणा महसूस करें, तो जान लीजिए आपके भीतर अब इतनी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है कि अच्छे दिन आपके जीवन में स्थायी रूप से टिक सकें। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, ईश्वर हमेशा आपको पहले भीतर से तैयार करता है, फिर बाहर अच्छे दिन भेजता है। इसलिए जो भी आपके जीवन में अभी हो रहा है, चाहे वह दुखद लगे, चाहे कठिन लगे, उसका स्वागत कीजिए। वह कोई सजा नहीं है, वह आपका निर्माण है।
और जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा तब आपके अच्छे दिन ऐसे आएंगे कि आप खुद कहेंगे, काश उस कठिन समय के बिना मैं यहाँ तक न पहुँच पाता। इसलिए आज इस मंच से मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, संकेतों को पहचानिए, संघर्ष से डरो मत, क्योंकि इसके बाद वह दिन आएगा जिस दिन आप अपने सबसे अच्छे स्वप्न को जी रहे होंगे। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हर मोड़ पर ईश्वर हमें संकेत देता है, पर ज्यादातर लोग उस संकेत को पहचान नहीं पाते। जब बार बार आपको असफलता मिलती है, जब आप जिसे सबसे ज्यादा चाहते थे वह चीज छिन जाती है, जब आप अकेले पड़ जाते हैं, जब आपको लगता है कि बस अब और नहीं सह सकते, तो समझिए यही वह मोड़ है जहां से जिंदगी बदलती है। ये संकेत आपको तोड़ने नहीं आए बल्कि आपको निखारने आए हैं। ईश्वर आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, लेकिन ऊंचाई पर वही पहुंचता है जो गिरने से नहीं डरता। जब आपके दिल में यह विश्वास जाग जाए कि चाहे जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तो यकीन मानिए वही क्षण से ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। जब आप अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लें, जब आप दुख के समय में भी मुस्कुराना सीख लें, जब आप हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा बनाए रखें, तो अच्छे दिन बस कुछ कदम दूर होते हैं। इसलिए अगर आप इस वक्त संघर्ष में हैं, टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, घबराइए मत। यह भी एक डिवाइन संकेत है कि आपका निर्माण चल रहा है, क्योंकि याद रखिए, सोने को तपने के बाद ही गहना बनाया जाता है। जब आप ये समझ जाएंगे तब आप हर दर्द में भी आभार महसूस करेंगे और यही आभार आपके अच्छे दिनों का दरवाजा खोल देगा। हे मित्रों, श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, मामेकन शरण व्रज। जब मनुष्य अपने सारे दुख, भय, मोह त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन होता है। और परिवर्तन से पहले ईश्वर संकेत भेजता है। जब तुम्हारे जीवन में बार बार कठिन परीक्षा आती है, जब हर प्रयास विफल हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर वैराग्य जागने लगता है, समझो यह संकेत है कि तुम भीतर से नए बनने जा रहे हो। जब तुम्हारा चित्त स्थिर होने लगे, जब तुम कर्म करते हुए भी फल की इच्छा से मुक्त हो जाओ, जब तुम्हें हार में भी शांति मिले, यह निश्चित संकेत है कि अच्छे दिन अब आने को है। क्योंकि अच्छे दिन केवल बाहरी नहीं होते, वे भीतर के परिवर्तन के साथ आते हैं। जब आत्मा में श्रद्धा, मन में धैर्य और कर्म में निरंतरता आ जाए, तब भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। इसलिए मित्रों, संघर्ष से डरो मत, यह श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। आज जो कठिनाई दिख रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। बस स्मरण रखो, जब आत्मा तैयार होती है तभी ब्रह्मांड दरवाजा खोलता है। सुनिए, अगर आज आप अपने जीवन में बार बार गिर रहे हैं, अगर लगातार असफल हो रहे हैं, अगर रिश्ते टूट रहे हैं, अगर आपसे आपके सपने छिनते जा रहे हैं, तो दुखी मत होइए। ईश्वर आपको संकेत दे रहा है कि आप अब बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं। याद रखिए, तूफान हमेशा शांत समंदर के पहले आता है। सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से पहले होता है। जब आपके जीवन में हर चीज उलझने लगे, तब समझिए कि ब्रह्मांड आपको उस स्तर पर ले जा रहा है जहां आप खुद को कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए आज हार मत मानिए। अगर आप थक गए हैं, रुके नहीं, क्योंकि अंतिम पग ही आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। याद रखिए, आपके सबसे बुरे दिन ही आपके सबसे अच्छे दिनों के संकेतक होते हैं। बस डटे रहिए, चलते रहिए, अच्छे दिन आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं। मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे दिन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि अच्छे दिन कभी अचानक नहीं आते, वे एक प्रक्रिया से गुजर कर आते हैं। और उस प्रक्रिया के दौरान ईश्वर बार बार संकेत देता है। जब आप बार बार जीवन में असहज हो जाएं, जब आपकी पुरानी पहचान टूटने लगे, जब आपके मित्र कम हो जाएं, जब आपको अपने अकेलेपन से डर लगने लगे, यह सब डिवाइन संकेत है। क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप अपने भीतर के उस व्यक्ति से मिलें जो इस दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता। जब आप अपने डर का सामना करने लगे, जब आप बार बार गिरकर उठने लगे, जब आप छोटे छोटे क्षणों में संतोष पाना सीख लें, तो समझिए आप तैयार हो रहे हैं। और जब भीतर यह शक्ति आ जाए कि चाहे दुनिया जो कहे, आप अपने मार्ग पर अडिग रहें, तब अच्छे दिन आपकी ओर दौड़ कर आते हैं। इसलिए मित्रों, अगर आज आप संघर्ष में हैं, टूटे हुए हैं, तो मुस्कुराइए, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है कि आप निखरें, संवरें और फिर नए जीवन में प्रवेश करें। बस धैर्य रख। चिंता तब समाप्त होती है जब तू स्वीकार कर लेता है कि अब तेरे सहारे संसार नहीं, बल्कि वह है जो सृष्टि का संचालन करता है और जिसे देखे बिना भी महसूस किया जा सकता है।
जब थक कर हर दिशा से मन लौट आए, जब आशाओं की माला एक एक कर टूटने लगे और जब रिश्तों की भीड़ में भी अकेलापन बढ़ता जाए, तब चिंता एक ऐसा द्वार बन जाती है जो बंद भी है और खुला भी। यह द्वार तुझे भीतर बुलाता है, उस घर में जहां वर्षों से कोई दीपक नहीं जला, जहां मन का कोना धूल से ढक चुका है। पर जब तू मौन होकर उस कोने में बैठता है, जब तू उन धूल भरे भावों को धीरे धीरे साफ करता है, तब अचानक एक मधुरता की अनुभूति होती है। जैसे कोई वर्षों से वहीं बैठा तुझे देख रहा था, तुझे बुला रहा था, पर तू ही सुन नहीं पाया। चिंता तब समाप्त होती है जब तू उसे पहचान लेता है जो सदा तेरे साथ था, लेकिन तूने उसे हर बार परिस्थितियों से हार कर भुला दिया। अब जब शरीर साथ नहीं देता, जब लोग दूर होते जाते हैं और जब जीवन की संध्या घिर आती है, तब यही वह समय है जब भीतर का वह सखा सबसे पास होता है। उसका प्रेम, उसका मौन और उसका आलिंगन चिंता को ऐसे बहा ले जाता है जैसे तेज धारा में सूखी लकड़ियां। इसलिए अब चिंता नहीं, समर्पण आवश्यक है। और जब समर्पण होता है, तब भीतर की हर पीड़ा शांत होने लगती है और उस मौन में केवल एक ही अनुभव होता है, मैं कभी अकेला नहीं था। चिंता मेरे साथ आई थी, पर अंत में उसे जाना ही पड़ा, क्योंकि वह मेरे भीतर पहले से बैठा था जो सदा सच्चा था। जब उम्र की ढलती सांझ में रिश्ते धीरे धीरे धुंध बनकर ओझल होने लगे, जब हर एक संवाद स्मृति बनकर रह जाए और जब अपने ही अनजाने लगने लगे, तब चिंता एक घनी छाया की तरह हृदय पर गिरने लगती है। वह छाया हर उस कोने को ढक लेती है जहाँ कभी प्रेम पलता था, जहाँ विश्वास था, जहाँ अपनापन था। धीरे धीरे जब अपने ही आंगन के पौधे परायापन की हवा में सूखने लगे और जब आंखें इंतजार करते करते खाली खिड़कियों की तरह शांत हो जाएं, तब यह अनुभूति होती है कि शायद अब जीवन केवल एक प्रतीक्षा बनकर रह गया है। उस पल की जब कोई लौटेगा, कोई समझेगा या कोई थामेगा, परंतु वह पल कभी नहीं आता। और तब भीतर की एक सूक्ष्म सी आवाज फूटती है, क्या जो बीत गया वही था? क्या जो दूर हो गए वही अपने थे? और क्या जो दर्द दे गए वही संबंध थे? इस प्रश्न में ही चिंता का अंत छिपा है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वास्तविक अपनापन न तो शब्दों में है, न ही उपस्थिति में, बल्कि उस शांति में है जो भीतर मौन बैठी है, तब चिंता स्वतः ही गलने लगती है। उस मौन में कोई पुकार नहीं होती, कोई आहट नहीं होती, फिर भी वह हर भावना को स्पर्श करती है। जब कोई पास न हो, तब भी वह मौन तुम्हें कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। चिंता बाहर के टूटते रिश्तों से जन्म नहीं लेती, वह इस भ्रम से जन्म लेती है कि कोई हमें भीतर से देख नहीं रहा। लेकिन जैसे ही तू जानता है कि वह मौन, वह शक्ति, वह अनुभव सदा से तेरे साथ था, है और रहेगा, चिंता घुलने लगती है। अब वह अकेलापन डराता नहीं, वह तन्हाई बोझ नहीं लगती, और वह मौन अब सच्चा साथ ही बन जाता है। जब जीवन में सब कुछ थमता है, गति, आवाजें, पदचाप, मुस्कानें और केवल धड़कनों की गिनती रह जाती है, तब चिंता एक सूने मंदिर की तरह खड़ी होती है, जहाँ कोई घंटी नहीं बजती, कोई दीपक नहीं जलता और केवल अंधेरे से संवाद होता है। वृद्धावस्था का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाहर का संसार अब भीतर नहीं आता और भीतर की सच्चाई अब किसी को समझ नहीं आती। जब आपने पूरे जीवन सेवा की हो, त्याग किया हो, हर परिस्थिति में अपनों को प्राथमिकता दी हो और अंत में वही अपने आप की उपेक्षा करें, आपकी आवाजों को अनसुना करें और आपकी भावनाओं को बोझ मानने लगे, तब चिंता बहुत तीव्र रूप से जीवन पर हावी होती है। लेकिन ठीक उसी क्षण एक शक्ति भीतर कहती है, अब तुझे उनसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो केवल अपने सुखों में तुझे याद करते हैं। अब तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो तेरे दुख में भी मुस्कुराती है। ये जुड़ाव कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बल्कि एक आत्म स्वीकृति है कि तू सदा से पूर्ण था, तू सदा से प्रिय था, बस तुझे अपनी दृष्टि बदलनी थी। चिंता इसीलिए मिटती है क्योंकि वह भ्रम की देन है, यह सोच कि दुनिया ही जीवन है, कि रिश्ते ही अस्तित्व हैं, कि संवाद ही प्रेम है। जब तू इन सब से ऊपर उठता है, तब चिंता की जड़ें उखड़ने लगती है और फिर वह अंधेरा मंदिर नहीं रहता, वह एक तपस्थली बन जाता है जहाँ तू स्वयं से मिल सकता है, शांत, समर्पित और मुक्त। जब मन दिन रात एक ही प्रश्न से जूझता है, मैंने क्या गलती की थी, और जब वर्षों का समर्पण एक ही पल में तिरस्कार में बदल जाए, तब चिंता गहरे विष की तरह भीतर उतरती है। ये वह विष होता है जो न केवल मन को बल्कि आत्मा को भी घायल करता है।
वृद्ध व्यक्ति के लिए यह अनुभूति अत्यंत पीड़ादायक होती है कि जिनके लिए उसने सब कुछ छोड़ा वही आज उसे बोझ समझने लगे। परंतु सच्चाई यह है कि यह पीड़ा आत्मा की परतें खोलने आई है। चिंता तब खंडित होती है जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह किसी का ऋणी नहीं है, कि उसका समर्पण केवल उस ऊर्जा की ओर था जो अदृश्य थी और जिसने उसे बार बार खड़ा किया। जब यह दृष्टि बदलती है तो चिंता पीछे हटती है, क्योंकि अब व्यक्ति भीतर का तेज देखता है, बाहर की उपेक्षा नहीं। चिंता कोई बाहरी आंधी नहीं, वह भीतर की उलझन है जो बाहर के लोगों में समाधान ढूंढती है। लेकिन जब समाधान उस शक्ति में पाया जाता है जो सदा मौन रही, तब सब प्रश्न मौन हो जाते हैं और चिंता बस एक बीती कहानी बन जाती है। तब जीवन केवल प्रतीक्षा नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। हर सांस का, हर स्पंदन